तो आइए हम कीर्तन से प्रारंभ करते हैं 5 मिनट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण सभी गाइए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कीर्तन सभी गाइए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोले हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय राधा गोपाल राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे श्री राधा गोपाल की श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री गौर निताय की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की बाबा विश्वनाथ की श्री गंगा मैया यमुना मैया की श्री काशी धाम की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम सब जानते हैं भारत पूरे विश्व में बहुत विशेष है क्योंकि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो विरासत है हमको यहाँ मिली है और उसमें भी वाराणसी उसका केंद्र है, राजधानी है। तो हम सब जो भी वाराणसी में जन्म लिए हैं या यहाँ से बिलोंग करते हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो हम सबके मन में प्रश्न रहता है कि ये जो आध्यात्मिक धन है जिससे कि हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं, कैसे इस धन को हम भी प्राप्त करें, हम भी अपने जीवन में उतारें, कहाँ मिलेंगे हमें ऐसे मार्गदर्शक जो कि हमें हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर सकें, हमें इसको सिखा सकें। तो इन सब जिज्ञासाओं के साथ हम सब रहते हैं। तो भगवान की कृपा से आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और आज के सेशन में आए हैं। तो सौभाग्य से आज हमें अच्युत मोहन प्रभु जी को सुनने का अवसर मिलेगा। प्रभु जी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं करना चाहूँगा। प्रभु जी उदयपुर राजस्थान से के मूल निवासी हैं और मध्य प्रदेश इंदौर में पले बड़े हैं। प्रभु जी सबसे पहले NIT सोयतल से इन्होंने बीटेक किया और उसके बाद शॉर्ट ही रखना ओरेकल कॉर्पोरेशन में प्रभु जी ने जॉब किया और इस समय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड, UC बर्कले और सेंट क्लोरा जैसे विदेशों के कई विश्वविद्यालयों में युवा सशक्तिकरण पे आध्यात्मिक प्रवचन देते हैं प्रभु जी और लीडरशिप कोच हैं प्रभु जी। सिद्धांत बेस्ड जो है जो सैद्धांतिक रूप से लीडरशिप कैसे हम बने इस पर भी प्रभु जी बहुत व्याख्यान देते हैं और युवाओं के शुभचिंतक के रूप में प्रभु जी बहुत कार्य कर रहे हैं इस समय। तो इस्कॉन वाराणसी और प्रयागराज में प्रभु जी टेम्पल प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एंटी जो दुर्व्यसन के जो शिकार हैं युवा उसके लिए भी प्रभु जी बहुत सारी कार्यशालाएं चला रहे हैं। तो आइए बहुत ही सत्कार के साथ प्रभु जी का स्वागत करें। एक बार
बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। ठीक है, मैं आप सभी के समक्ष होकर बड़ा सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी युवा हैं और आप ने आपने चुनाव किया है कि हम कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में सीखें, गीता के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का भविष्य बहुत सुंदर उज्जवल हो हर प्रकार से, आपके चरित्र के रूप में, आपकी काबिलियत के रूप में एवं आपकी भक्ति के रूप में। आप सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पे? कौन कौन स्टूडेंट, एक बार हाथ खड़ा करेंगे? ओके, ऑलमोस्ट सभी, वेरी गुड। तो आज हम चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण को हमारे जीवन में या भगवत गीता को हमारे जीवन में हम क्यों वेलकम करें, है ना? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा, अभी आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब आप मंदिर आए हैं, आपने भगवत गीता के लिए रजिस्टर किया, तो हमारे जीवन में, हाँ ठीक है, वो आ जाएगा, आप इधर। हमारे जीवन में ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसके लिए हम श्री कृष्ण को हमारे जीवन में वेलकम करें, है ना? तो आइए उस बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। तो वो आपका ये कैमरा थोड़ा नीचे कर सकते हैं क्या, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना कुछ। ठीक है, अभी बेहतर है आपके लिए? ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देखिए, मैं सोच रहा था आप लोगों से क्या शेयर करूं,
तब मैंने सोचा कि आप लोग यहाँ आए हैं मंदिर में तो भगवद गीता के बारे में सीखने, तो क्या भाई आपके मन में भी जिज्ञासा हो कि भगवान से जुड़ने से मुझे क्या मिल सकता है ना। तो नेचुरल है वो युवाओं के मन में प्रश्न होना। तो मैं आपके साथ 6 कारण शेयर करूँगा कि आपको क्या मिल सकता है भगवान से और क्यों आपको भगवान से जुड़ना चाहिए, श्री कृष्ण से जुड़ना चाहिए। ओके, तो ये 6 कारणों में से पहला कारण है, आपको मिलेंगे बहुत अच्छे विश्वसनीय फ्रेंड्स, मित्र, और एक बहुत हाँ देखिए आप, तो आपको मिलेंगे विश्वसनीय फ्रेंड्स और एक बहुत अच्छा परिवार जिसका हिस्सा आप हो सकते हैं, है ना। ये पहला कारण है, ठीक है। आप में से किस किस को फ्रेंड्स की आवश्यकता लगती है जीवन में, बताइए। सभी को लगती है ना। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता इसको नहीं लगती है। लेकिन जनरली क्या होता है, सामान्यतः इस दुनिया में हमारा अनुभव कैसा होता है फ्रेंड्स का ज़्यादातर? हमारे ये डॉक्टर गिरी हैं यहाँ पर, ये अभी प्रोफेसर थे, अभी रिटायर हुए हैं आईआईटी खड़गपुर से। बहुत अच्छे भक्त हैं, कई सालों से भक्ति कर रहे हैं। वेलकम प्रो जी। माई इम्प्यूडेंस, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ टीचर। हरे कृष्ण। तो मैं आपसे कह रहा था, इस दुनिया में जनरली फ्रेंड्स के साथ हमारा अनुभव कैसा रहता है, कई बार धोखेबाजी होती है ना। कई बार दिल टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है ना। आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है? ज़्यादातर के साथ ऐसा होता है ना। इसलिए हमें कौन से फ्रेंड्स चाहिए? बहुत अच्छे लविंग फ्रेंड्स चाहिए, है ना, जिनके संग में हम रह सकें, ठीक है। तो मैं आपको रामायण से एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। रामायण तो दशरथ महाराज अयोध्या के राजा थे और अयोध्या एक बहुत ही प्रॉस्परस जगह था, हर तरह की समृद्धि थी वहाँ पर, है ना, अयोध्या में। और अयोध्या में दशरथ महाराज का जो जीवन था, आप एक तरह से कह सकते हैं परफेक्ट जीवन था। मतलब उनके जीवन में ऐसा कुछ था ही नहीं जो उनको लगता हो कि भाई कुछ कमी है। ऐसे जीवन में जब जी रहे थे वो, तब भी इस दुनिया का अनुभव कैसा है, इस दुनिया में हर कोई 99 पे नॉट आउट है। हर किसी को लगता है कि बस एक चीज़ मेरे जीवन में और आ जाए, मैं सही हो जाऊंगा। अभी ये स्टूडेंट्स हैं, इनको लगेगा भाई मेरा एक जॉब लग जाए बस। लेकिन आपको लगता है जिसका जॉब है सब 100 हो गए? नहीं, उन सबको भी लगता है बस ये एक चीज़ और हो जाए, ये एक चीज़ और हो जाए। ऐसे करके जीवन हमको चलाता रहता है। तो दशरथ महाराज के पास कोई संतान नहीं थी। तो बहुत आध्यात्मिक लोगों से, ब्राह्मणों से कंसल्ट करके उन्होंने यज्ञ किया। उस यज्ञ का जो प्रसाद था, है ना, बहुत स्पेशल खीर प्रसाद विष्णु भगवान का, वो उन्होंने अपनी रानियों को दिया। और उनकी 3 रानियों ने, कौशल्य, सुमित्रा और कैकेयी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, राम, भरत, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण। आगे चल के चारों पुत्र इतने घनिष्ठ मित्र बन गए कि लड़ते थे एक दूसरे से कि मैं आपकी सेवा करूंगा, नहीं मैं आपकी सेवा करूंगा, है ना। और जब ये थोड़े बड़े हुए तो इतने इनके सुंदर इनमें गुण थे कि सभी, पूरा राज्य इनको प्रेम करता था। अभी दशरथ महाराज का जीवन एकदम परफेक्ट हो गया। लेकिन इस दुनिया में क्या होता है, जैसे आपका जीवन आपको सही लगने लगता है, एक ट्विस्ट आता है ना। होता है कि नहीं? हाँ, होता है ना? तो दशरथ महाराज के जीवन में क्या ट्विस्ट आया कि राम का विवाह हुआ था कुछ समय पहले ही, चारों का विवाह हुआ था मिथिला में, और सब बड़े खुश थे। लेकिन दशरथ महाराज ने एक दिन अपने मिरर में देखा, आईने में, तो उनको सफ़ेद बाल दिखा। बोले अरे रिटायरमेंट का समय आ गया है ना। जब बुढ़ापा आता है ना, 51, 52, 53, गो टू 1, चलो 1 है ना, रिटायरमेंट ले लो। आजकल तो सभी को, मतलब टीनेज लोगों को भी आजकल सफ़ेद बाल आ जाता है। युवाओं को तो बहुत आम बात हो गई है। क्यों? लाइफस्टाइल। देखो हम तो 40 से ऊपर हैं, लेकिन आप लोग युवा हो। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा इस दुनिया में कैसा है,
आजकल लोग थक जाते हैं, 3 माला को बोल दो, अरे प्रभु जी लिफ्ट नहीं है क्या, नंबर याद नहीं रहते हैं, डिटेल पासवर्ड याद नहीं रहता, पासवर्ड के लिए पासवर्ड डाल के उसको सेव करते हैं, है ना, बड़ा दिक्कत हो गया आजकल। तो दशरथ महाराज ने सोचा कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और किसको राजा बनाएंगे, क्योंकि अपनी एक है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी की प्रजा को एक अच्छा राजा दें, तो ऑब्वियसली राम को। क्यों? क्योंकि राजा वो व्यक्ति होना चाहिए, लीडर वो व्यक्ति होना चाहिए जो सभी को प्रेम करे, नहीं तो लीडर नहीं बनना चाहिए। आजकल के जो है ना लीडर इस तरह से भाई कैसे भी करके ऊपर चढ़ जाते हैं, ये बहुत खतरनाक है। और लीडर का एक और क्वालिटी होना चाहिए कि सभी उसको, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए कि सभी उस पर विश्वास कर पाएं, विश्वसनीय चरित्र होना चाहिए, है ना, सभी उस पर विश्वास कर पाएं और वो सभी को प्रेम करे। ये 2 क्वालिटी है लीडर की। आजकल लीडर का अलग ही क्वालिटी माना जाता है ना, रूल करना नहीं, लीडर मतलब सेवा करना, है ना। तो वो गए अपने सभा में और उन्होंने वहाँ से सभी मिनिस्टर्स को कहा, भाई मैं सोच रहा हूँ रिटायरमेंट ले लूँ और राम को अगला राजा घोषित कर दूँ। और दशरथ महाराज को लगा कि सभी लोग बोलेंगे नहीं नहीं, आप इतने अच्छे राजा रहे हो, आप रिटायरमेंट मत लीजिए। और सभी लोग जोर से बोल पड़े, अरे क्या बात है, क्या बात है, ये आज तक का आपका सबसे उत्तम निर्णय है। और ये बेचारे डिप्रेशन में आ गए कि भैया इतना बेकार सेवा किया मैंने। तो सही बोले नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा सेवा किए हो, लेकिन राम की बात ही अलग है। तो बोले ठीक है ठीक है। तो राम को राजा घोषित किया गया कि भाई अगले 2 दिन बाद इनका राज्याभिषेक होगा। अब ये न्यूज़ जो है फैल गई चारों ओर पूरे राज्य में, है ना। तो एक स्त्री थी जो वहाँ पर काम करती थी महल में, राजमहल में, उसका नाम क्या था? मंथरा। ये जो आप देख रहे हैं, तो मंथरा को लगा कि भैया ये, कि मंथरा का क्या थोड़ा गलत सिस्टम था, करप्ट सिस्टम। वो सीरियल नहीं आते क्योंकि सास भी कभी बहू थी जिसने बहुत सीरियल देखे होंगे। तो ये गई कैकेयी के पास, है ना, जिसकी सेविका थी। तो कैकेयी के साथ बोलती, अरे तुम यहाँ मजे उड़ा रही हो आराम से महल में, और तुमको पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है तुम्हारे विरुद्ध। बोले कौन सा षड्यंत्र? तुमने सुना नहीं, राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, 2 दिन बाद घोषित कर दिया गया है। कैकेयी बोले क्या बात है, इतनी अच्छी खबर तुम लेकर आई हो, ये तो इतनी खुशी की बात है। तुरंत उसने अपना वो निकाला, बहुत अच्छा नेकलेस, और ये पूरे संपूर्ण जीवन में अपनी उतनी कमाई नहीं कर पाती उतना उस नेकलेस का मूल्य था, इसको दे दिया उपहार में इतनी अच्छी खबर लाने के लिए, लो। और तुरंत ये बोलती है कि अरे क्या करूंगी इस नेकलेस का, जब तुम्हारा ही जीवन नष्ट हो जाएगा। इसने उठाया नेकलेस और सब फेंक दिया। तो कैकेयी दंग रह गई कि भाई ये क्या चल रहा है, ये कैसे कर दिया ये। तो कैकेयी ने कहा क्या हो गया है? इसने बोला तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या षड्यंत्र चल रहे हैं यहाँ पे? कौशल्या आज तक 2nd वाइफ थी और तुम दशरथ की फेवरेट वाइफ थी, इसलिए कौशल्या ने प्लान बनाया कि दशरथ का कैसे भी करके, है ना, ऐसा मूड बना के उसको राम का राज्याभिषेक करवा देते हैं। उसके बाद तुम बन जाओगी, वो बन जाएगी राजमाता और तुम नीचे रह जाओगी। वो बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ था भी नहीं, है ना। उसको मालूम था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब प्रेम करते हैं ऐसे। तो ये बोली मंथरा, तुम्हारा तो ठीक है, तुम्हारे पुत्र का क्या? अब ये वीक पॉइंट पकड़ लिया, क्या क्या मेरे पुत्र का क्या? तो ये बोले कि राम बन जाएगा राजा और ये जो पुत्र है, ये जो तुम्हारा पुत्र है, ये बन जाएगा केवल उसका दास। ये श्री राधा गोपाल जी ने पहना हुआ है, तो उनका आशीर्वाद के रूप में देते हैं कि वक्ता कृष्ण के बारे में कुछ बोल पाए। तो क्या बता रहे थे आपको? हाँ, राम बन जाएंगे राजा और तुम्हारा भरत वो बन जाएगा दास। एक्चुअली भरत तो हमेशा दास ही बनना चाहता था राम का, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, राम का दास बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो प्रस्तुतिकरण है वो बड़ा ईर्ष्या से करा गया है, छल से करा गया है।
और बस कैकेयी के हृदय में वो तीर लग गया। जैसे कभी कभी आपके लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगाते हैं ना वायरस वाली, बस 1 सेकंड उसको लगा दिया, अब लैपटॉप गया। ऐसे ही मंथरा कैकेयी के लैपटॉप में, मन के लैपटॉप में घुस गई। अब कैकेयी बोले फिर क्या किया जाए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरा पुत्र मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा प्रेम करती हूँ। तो ये बोले कि तुमको जो 2 वचन दिए थे दशरथ ने पहले, उसको मांग लो। क्या मांगू? पहला, भरत का राज्याभिषेक किया जाए, राम का नहीं। दूसरा, राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। बोली हाँ ये बढ़िया है। अब जाके राजमहल में रोने लग गई। दशरथ को पता चला कि रूठी हुई बैठी है। आ गया, भाई क्या हुआ क्या हुआ महारानी, क्या हुआ? तो ये बोले कि तुमने मुझे जो 2 वचन दिए थे, क्या वो अभी तुम दोगे, संपूर्ण करोगे? बोला बिल्कुल। तो इसने बोला 2 वचन। दशरथ शॉक रह गया, कैसी बात कर रही हो, क्यों ऐसा बोल रही हो, किसने तुमको क्या कहा है? लेकिन जब व्यक्ति जब स्वार्थी हो जाता है और गलत संग ले लेता है, तब उसको सही संग सुनाई ही में ही नहीं आता है। वो बोले कि ये सब बातें मत पूछो, तुम रघुवंशी हो कि नहीं? तुम्हारे रघुवंश की नियति रही है कि हमेशा अपना वचन पूर्ण करते हैं, और तुमने अभी अभी मुझे वचन दिया कि 2 वचन पूर्ण करोगे, क्या तुम वचन पूर्ण करोगे या नहीं? अब दशरथ महाराज के सामने कैसा विडंबना आ गई थी। देखिए यही दुनिया है, 1 मिनट में आपका जीवन पलट सकता है। सब कोविड आया था, या कभी कभी अर्थक्वेक आता है, एक भूकंप आता है, क्या आता है, अपने जीवन में कैसा भूचाल आ सकता है। 2 मिनट में एक्चुअली सब कुछ बदल सकता है। अभी दशरथ महाराज कैसे दुनिया के सबसे प्रसन्न व्यक्ति, और अभी कैसा है, दशरथ रोने लग गए। बोले अरे राम मेरा जीवन है, मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारा पति हूं। जब स्वार्थ सामने आ गया, कोई बुद्धि काम नहीं करती है। रावण को देखो, अपनी एक काम वासना के लिए उसने कितने लोगों को मरवाया, है ना। दुर्योधन ने इतना बड़ा राजा बनने के लिए, अपने लोभ के लिए, कितने 64 करोड़ लोगों की बलि चढ़ा दी महाभारत के युद्ध में। तो दशरथ महाराज रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, ये नहीं मानी, उनको अंत में कहना पड़ा राम को। लेकिन साथ में ये भी कहे कि एक पिता के रूप में कह रहा हूँ मत करो ऐसा, हालांकि एक राजा के रूप में मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि एक स्थिति ऐसी थी। तो राम तो देखिए उनका चरित्र कैसा है, वो तो तुरंत कहे कि भाई पिताश्री ये तो मेरा धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ, इसमें दिक्कत ही क्या है। वन में तो बहुत अच्छा समय बीतेगा सब साधु संतों के साथ में। तो कैकेयी का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया और वो तो प्रस्थान करने लग गए। और उस समय भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं थे, ननिहाल में थे। उनको भी दूत को भेजा गया कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। और प्रभु रामचंद्र जी जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सीता मैया भी तैयार खड़ी थी, क्योंकि कैकेयी बोले कि वन में जा रहे हो तो ये जो राज कपड़े हैं, राज वस्त्र है, उसमें नहीं जा सकते। वन में वनवासी की तरह रहो, बस वन में कंदमूल फल खा सकते हो और केवल पेड़ की छाल वाले साधारण वस्त्र पहन सकते हो, कोई दास नहीं, कोई महल में नहीं रहना वहाँ पर, है ना, ये सब बताया उन्होंने। तो राम बोले बिल्कुल अवश्य। और देखा तो सीता भी ऐसे ही खड़ी थी, सब रो रहे थे राम को देखकर ऐसा। राम ने सीता को कहा तुम कहाँ चल रही हो, तुम राजकुमारी के रूप में रही हो संपूर्ण जीवन, और वहाँ जंगल में, वन में कैसे कैसे थॉर्न्स, पेबल्स, कैसे कैसे, है ना, कांटे और ये सब रहेंगे, और वहाँ पे किस तरह के मौसम तुमको झेलने पड़ेंगे, वहाँ पे कोई हेल्प नहीं रहेगा, वहाँ पे खाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी, और जंगल के पशु जो हैं कभी कभी नरभक्षी हो जाते हैं। सीता ने कही तुम, मैं राजकुमारी रही हूं, तुम क्या रहे हो, तुम भी तो राजकुमार रहे हो, क्या तुम ऐसा जीवन रह पाओगे? तो राम ने कहा मेरे पिताश्री ने मुझे आज्ञा दी है। तो सीता ने कहा मेरे भी तो पिताश्री ने मुझे आज्ञा दी थी जब हमारा विवाह हुआ था कि सुख और दुख दोनों में साथ में रहना, तुमने सुख में साथ में रखा, दुख में हटा रहे हो, ये गलत बात है। राम ने कहा भाई इसका चरित्र तो बहुत ऊंचा है। आजकल अगर कलयुग में ऐसा कुछ होता तो उल्टा होता, पति बोलता चलो साथ में, पति बोलते निकलो ऐसे, मैंने ये ऐसा ऐसे में थोड़ा ना विवाह किया था तुमसे, करेक्ट। लेकिन सीता का चरित्र देखिए,
राम आगे बढ़े तो देखा कि लक्ष्मण भी तैयार खड़े हैं। तो राम बोले कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ यहाँ है, तुम कैसे मेरे साथ चल सकते हो वहां वन में। तो उनकी माँ ने तुरंत कहा, सुमित्रा ने, कि हे राम, मैं तो अपने कोख को बहुत धन्य मानूंगी अगर मेरा पुत्र ऐसा डिसीजन लेता है कि आपकी सेवा करेगा, है ना। मैं धन्य माँ हूं, मुझे उस हक से हटाओ मत। राम ने फिर उसकी पत्नी की तरफ देखा, उर्मिला। उर्मिला कहती हम दोनों पति पत्नी हैं, एक टीम है, दो जान एक टीम, तो हमारा एक ही ध्येय है। तो ये मेरी ओर से भी तुम्हारी और सीता की सेवा करेगा, और मैं इसकी ओर से भी तुम्हारे माता पिता का ध्यान रखूंगी। हरि बोल। राम बोला बाप रे, सब मिले हुए हैं, है ना। तो तुरंत चल दिए फिर, है ना। दशरथ महाराज रोते रहे, और कुछ समय बाद तो उन्होंने अपना प्राण ही त्याग दिया। अयोध्यावासी चक्का जाम कर दिया, हम तुमको जाने नहीं देंगे। कैसे जाने दे सकते हैं। और बोले कि हम भी चलेंगे, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। राम बोले चलो। तो थोड़े दूर तो गए वन में, फिर राम ने रात मध्य रात्रि में सुमन से कहा कि चलो हमको लेके चलो आगे, इनको रहने दो, है ना। लेकिन ये लोग जीवित रहेंगे क्योंकि मैंने इनको आशा दी है कि मैं 14 साल बाद लौटूंगा, आप सबसे मिलना चाहूँगा। तो निकल गए उनको चकमा देके। अयोध्यावासी रोते रहे जैसे वृंदावनवासी रोते रहे इतने वर्ष, है ना, भगवान के वियोग में। तो राम जब वन में गए, अब पीछे देखते हैं कि अयोध्या में क्या चल रहा है। तो भरत आए, लौटे, भरत और शत्रुघ्न। देखा तो भूतवा नगरी हो गई थी अयोध्या, और गायें दूध देना बंद कर दी, पुष्प खिलने बंद हो गए, और चारों तरफ जो है अंधकार जैसा छा रहा था, और लोग, कुत्ते रो रहे थे, और लोग जो है बड़े दुखी थे। और जैसे ही किसी ने भरत को देखा, कहा अरे आज का मेरा दिन सर्वनाश हो गया। कैसे व्यक्ति को देख लिया, क्योंकि पूरी अयोध्या को लग रहा था कि ये भरत ने षड्यंत्र रचा होगा, इनकी इच्छा होगी कि मैं राजा के रूप में राज्य के भोग करूं, और इसीलिए इन्होंने अपनी मां के द्वारा ऐसा षड्यंत्र जो है कर दिया। तो सभी को ऐसा लग रहा था, थूक रहे थे लोग जाके दौड़ के सरयू में कूद रहे थे कि मैंने आज भरत का दर्शन कर लिया है, आज तो मेरा सबसे बड़ा अशुभ दिन है। भरत को समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। जब महल में पहुंचा तो दशरथ को ढूंढा, दशरथ नहीं है, राम को ढूंढा, राम नहीं है, लक्ष्मण ढूंढे, सीता मैया नहीं है। कहाँ गए सब? कौशल के पास गए, वो रो रही थी, कुछ बात ही नहीं कर रही थी, कह रही खुश हो गए भरत। अब भरत को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। अपनी माँ के पास गया, ये एक ही नॉर्मल व्यक्ति थी वहां पे, बड़ी खुश थी। बोला माँ ये क्या चल रहा है माता? तो माता ने कहा अरे मेरा लाल, मेरा पीला, तुम आ गए। अब मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कितना अच्छा उपहार मैंने बना के रखा है। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई अपनी ओर से, अपने दृष्टिकोण से। और जब भरत ने सुनी अंत तक तो उनकी तलवार बाहर आ गई। अरे हे मूर्ख स्त्री, तुमको मां कहने में मुझे शर्म आ रही है। कैसी मां हो तुम दुश्मन हो, दुश्मन। तुम यमराज की भी बहुत बड़ी मां हो जो तुमने ऐसा कार्य किया है। तुमको पता है तुमने क्या किया है? और अब मैं अभी तुम्हारा कत्ल करना, तुम्हारा सर धड़ से अलग करना चाहता हूं, लेकिन मुझे क्या रोक के रखा है? राम। जब मैं राम का विचार करता हूं, मुझे मालूम है कि राम तुमसे प्रेम करते हैं और इसलिए मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं घृणा करता हूं तुमसे और अपनी मां के पद से तुमको रिक्त करता हूं। मेरा तुम्हारी कोख से जन्म हुआ था, मैं कैसे जीऊंगा आगे का जीवन? मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी मां मिली? तुम्हें पता है मैं राम से कितना प्रेम करता हूं। अगर राम नहीं है तो मेरा जीवन ही नहीं है। और अगर तुम्हें वनवास भेजना था ना राम को, मैं अभी जाता हूं राम के पास और मैं वहां रहूंगा वनवास में, भले ही पूरे संपूर्ण जीवन, लेकिन राम को यहां लेकर आऊंगा। जब कैकेयी ने देखा भरत का इतना प्रेम राम के प्रति, जब उसके मुख से सुना कि क्या सही होना चाहिए, तो कैकेयी का तुरंत हृदय परिवर्तन हो गया। वो एक अच्छी स्त्री थी, बहुत अच्छी व्यक्ति थी, लेकिन उस संग के प्रभाव के कारण, किसका संग? मंथरा के कारण। तो गलत संग से कैकेयी अच्छी से बुरी स्त्री बन गई। और उसके बाद जब भरत का संग मिला, जो राम से प्रेम करता था, अच्छा संग मिला,
तो बुरी केकई से क्या बन गई? बोलिए, अच्छी केकई बन गई। ये होता है संग का प्रभाव, है ना। ये देखिए, जब भरत का संग मिला तो केकई को समझ में आया कि क्या करना चाहिए था मुझे। इसीलिए मेरे मित्रों, आपके जीवन में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है कृष्ण से जुड़ने में, वो क्या मिलेगा? एक बहुत अच्छा संग, विश्वसनीय चरित्रवान मित्र, है ना, और एक बहुत अच्छा परिवार। कई बार हमको लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपने अपना परिवार छोड़ दिया। नहीं, हमने बहुत बड़ा परिवार जोड़ लिया। वसुदैव कुटुंबकम, करेक्ट ना। कोई बोलता है बच्चा नहीं हमारा, ये है ना। इसको थोड़ा बेटा कुछ लगा दो वहां पर। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। इनका नाम है ऋषभ, बलराम जी की स्मरण में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज आप हमसे पूछेंगे कि हमारा परिवार कौन है? हमारे पास मित्र हैं कई कई देशों में और संपूर्ण भारत में। लोगों के पास फेसबुक फॉलोअर्स होते हैं लाखों, लेकिन जीवन में एक भी मदद करने को नहीं आएगा, है ना। और हमारे पास फेसबुक अकाउंट ही नहीं है, लेकिन मदद करने वाले बहुत हैं। आप कितने अमीर हो ये आपके बैंक बैलेंस से नहीं पता चलता है। जब आपका एक आंसू, हरे कृष्ण डिस्चार्ज हो गया या ढीला हो गया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आपको कॉर्डलेस दे दीजिए तब तक। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। तो आप कितने अमीर हैं कैसे पता चलता है? अगर आपका एक आंसू टपका, कितने हाथ आगे आते हैं उसको बचाने के लिए, है ना। आजकल तो और हाथ आगे आते हैं और लगाओ इसको, एक कम है नहीं। तो ये पहला बेनिफिट है, ठीक है। किस किस को सही लगा कि बेनिफिट बहुत अच्छा है? वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा बेनिफिट है, आपको मिलेगा चरित्र और मूल्य। आपको मिलेगा इंद्रिय दमन करने की शक्ति। समझ रहे हैं आप? तो दूसरा जो बेनिफिट है वो है चरित्र एवं मूल्य। ठीक है प्रभु, बैठ जाइए। अच्छा, वो लगाना है क्या आपको? तो चरित्र और मूल्य का क्या मतलब है? चलिए मैं आपसे ही पूछता हूं। अगर आप तुलना करें रावण की और हनुमान की, तो क्या कहेंगे? बताइए, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, हाथ खड़ा करिए, बताइए, रावण और हनुमान में क्या अंतर है? बताइए। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, बैठिए बैठिए। क्या नाम है आपका? हर्षित, बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छा होता है। तो रावण नेगेटिव है और हनुमान पॉजिटिव। ओके, बहुत संक्षिप्त आंसर है लेकिन सही है। हाँ हाँ, बताइए, बैठिए बैठिए, ऐसे बताइए। ओके, वेरी गुड। एक क्या नाम है आपका? गौरव। ओके, तो ये कह रहे हैं कि भाई एक काम वासना से, मतलब भोग वासना से, है ना, भोग वृत्ति एक में, और दूसरे में सेवा वृत्ति है। करेक्ट है ना। यही मेन बात है। एक सीता को अपने लिए राम से अलग करना चाहता है और एक सीता और राम को मिलाना चाहता है। करेक्ट। अब आप बताइए, इन दोनों में से आज भी जब हम बोलते हैं, जैसे हम किसी को बोलें देखो रावण जैसा लग रहा है, कितना बुरा लगेगा नहीं? किसी को कोई कोई नाम रखता है अपने बच्चे का रावण? नहीं। लेकिन किसी को हम बोले हैं ना, देखो कितना हनुमान जैसा भक्त है, ये देखो है ना, क्योंकि हनुमान बड़ा। अब देखो हनुमान कौन थे? बाल ब्रह्मचारी, है ना। और रावण कौन थे? सोने की लंका के स्वामी।
इसका क्या मतलब है? मतलब आपको कोई प्रेम और सम्मान आपके संपत्ति या आपकी डिग्री या आपके बहुत बड़े पोस्ट, है ना, बहुत बड़ी उपाधि से नहीं करेगा। आपके चरित्र और मूल्यों से लोग आपको प्रेम करेंगे। बताइए सही है कि नहीं? आज तक के इतिहास में, मानव इतिहास में एक भी व्यक्ति नहीं हुआ है जिसको अपनी संपत्ति, अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट्स, अपने नॉलेज, अपने लुक्स के कारण प्रेम किया गया हो। एक व्यक्ति बता दो मुझे। अट्रैक्शन हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन नहीं, अंतर से, हृदय से प्रेम और सम्मान जो है, जो विश्वास है, वो कभी नहीं। आपने अपनी माँ को प्रेम किया हो या अपने बच्चे को प्रेम किया हो तो माँ का फिगर देख के प्रेम किया? नहीं, है ना? माँ का प्रेम देख के प्रेम किया? नहीं, निस्वार्थ सेवा भाव देख के प्रेम किया। आपने पिताजी को प्रेम किया तो उनका बैंक अकाउंट देख के प्रेम किया? नहीं। है ना? समझ में बात आ रही है ना? तो इस दुनिया में आजकल के युवा क्या सोचते हैं? अरे हमारे पास ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हम सफल हो जाएंगे। वो सब ठीक है, जो जीवन की आवश्यकता है वो ले लीजिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। असल में जो चीज़ है वो है चरित्र और मूल्य। क्या है हमारे पास, उससे हमारा जीवन सच में मूल्यवान बनता है ना? क्या ये सबको समझ में आ पा रहा है? ओके, गुड। देखिए एक और उदाहरण देखिए। आप तुलना करिए दुर्योधन एवं अर्जुन की, है ना? तो देखिए आपके लेफ्ट में, आपके बाएं में सबसे दुर्योधन है, बीच में श्री कृष्ण है और आगे अर्जुन है। आप देख सकते हैं दुर्योधन ऐसा, कृष्ण तुम मेरी ओर से खेलना, और अर्जुन एकदम हे श्री कृष्ण आप बताइए मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। दिख रहा है अंतर? अभी हम किसी को कहें देखो दुर्योधन जैसा है, बिल्कुल बड़ा बुरा लग जाएगा ना, लेकिन अगर कहें देखिए आप अर्जुन जैसा है, करेक्ट? अगेन वही पॉइंट, दुर्योधन तो इतना बड़ा राजा था, इतना बड़ा स्वामी था, है ना, लेकिन क्यों लोग दुर्योधन को अच्छा नहीं मानते? वही चरित्र और मूल्य। बाकी सब कुछ था ना, अर्जुन और दुर्योधन दोनों में सब कुछ था, करेक्ट? अंतर क्या है? चरित्र और मूल्यों का, है ना? यही है। तो क्या हमने सीखा कि चरित्र और मूल्य आपकी दूसरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा, कभी कभी आएगा ऐसा चुनाव आपके जीवन में कि या तो चरित्र चुनो, मूल्य चुनो, भगवान की भक्ति चुनो, या फिर इस दुनिया का कुछ और चुनो, जिस चीज के पीछे दुनिया भागती है ना? तब वो आपका टेस्ट होगा, नहीं? चलिए अब एक पेड़ से कुछ सीखते हैं, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं एक पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे? पत्ती, जड़, और कोई आंसर? रूट, हम जड़ ही, मूल, और फ्रूट। अच्छा फ्रूट, ठीक है, फल, और हाँ, तना, मिट्टी। मिट्टी बेटा धरती की है ना, वो तो पेड़ अलग है ना? तो सही बात है, पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जड़, है ना? क्यों? देखो जड़ दिखती नहीं है, लेकिन जड़ से ही सब कुछ है कि नहीं? है ना? आप पानी कहाँ डालते हो, पत्ती में या तने में? जड़ में। पत्ती में, तने में डालोगे बस सूख जाएगा, कुछ होगा नहीं उसका। जो पानी जड़ में जाएगा वो सब में जाएगा। जैसे हमारे पेट, हमारे शरीर में भी ना, यथा तरोर मूल निषेच नहिना तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, कि जब मूल में पानी डालते हो तो सारी शाखाएं, सभी पत्तियां तृप्त हो जाएंगी, है ना? जैसे आप खाना कहाँ डालते हो, पेट में, उसे पूरा शरीर को तृप्ति मिल जाती है, करेक्ट? इसी तरह से जड़ सबसे महत्वपूर्ण है। एक और बात बताता हूं आपको जड़ के बारे में। अगर जोर से हवाएं चल रही हैं तो कई सारे पेड़ गिर जाते हैं। कौन सा पेड़ नहीं गिरेगा और कौन सा गिरेगा?
हाँ, जिसकी जड़ मजबूत मतलब है ना, गहरी हो, करेक्ट, सॉलिड हो, स्ट्रांग हो, करेक्ट। तो अगर जैसे ये बिल्डिंग है, आपको डर नहीं लग रहा गिर जाएगी तो, दीवार गिर जाएगी, है ना, ये नीचे चला जाएगा, कभी कभी नहीं होता है वो करप्शन करते हैं ना तो पूरा सड़क ही तो देखिए बिल्डिंग में जैसे सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, फाउंडेशन, नींव। और यही चीजें दिखती नहीं है। जैसे लोग कोई किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, अरे क्या बात है, ऐसा ऐसा, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि 20 साल 15 साल इसने कड़ी मेहनत करी है कि नहीं। कई बार लोग बोलते प्रभु जी इतने श्लोक संस्कृत के हमको ही बता दो, जल्दी से पीपीटी दे दो। पीपीटी से आप क्लास नहीं दे सकते करेक्ट ना। पावर पॉइंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है पावरफुल पॉइंट आपके हृदय में। आपने जीवन में नहीं सीखा है तो ऐसे पावर पॉइंट से कुछ नहीं होता है, करेक्ट ना। तो कहने का अर्थ क्या है, अपने जीवन में जो जड़ होती है वो सबसे महत्वपूर्ण। और जड़ क्या है हमारे जीवन में, हमारे मूल्य, हमारे संस्कार और भगवान से हमारी संस्कृति से हमारा जुड़ाव। मानते हैं आप? तब आपके जीवन में तूफान भी आएंगे ना, आपका चरित्र, आपके चरित्र का वृक्ष गिरेगा नहीं। तूफान आते हैं और कई पेड़ बहुत लंबे समय तक टिकते हैं। कैसे टिकते हैं? क्योंकि जड़ें बहुत मजबूत होती है ना। नहीं तो कोई आपको बोलेगा मर्द का बच्चा है तो पी के दिखा, आपकी जड़ें मजबूत नहीं है तो हाँ, इधर से कुछ इधर से झोंका आया, हाँ हाँ बिल्कुल, लो बता, इसको प्रूव करना पड़ रहा है मर्द का बच्चा है। तो मर्द और स्त्री का ही तो बच्चा होता है, और किसका होता है? आपको कहना चाहिए अरे तू मर्द का बच्चा है तो छोड़ के दिखा, है कि नहीं? बोलिए हरि बोल। किस किस को लगता है सही आंसर है ये? वो ज्यादा टफ है ना। किसी को मर्द का बच्चा है तो धोती कुर्ता पहन के दिखा, तिलक दिखा, पहन के दिखा, है ना, मंदिर में आके भगवद गीता कोर्स करके दिखा, उसमें हिम्मत चाहिए नहीं। तो देखिए ये वृक्ष है, जड़ें हैं आपके मूल्य, आपके संस्कार, ओके। तना है आपकी जीवन शैली, क्योंकि आपकी जीवन शैली अगर अच्छी नहीं है तो आपका जो ऊपर का वृक्ष है ना उस पर टिकेगा नहीं, करेक्ट। और जो ऊपर का भाग है वो क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट। भाई आपकी पढ़ाई में हो या आपकी कुछ सेवा में हो या आप समाज के लिए क्या करते हो, परिवार के लिए क्या करते हो, है ना। आउटपुट क्या है आपके जीवन से। लोग क्या देखते हैं, केवल वो ऊपर वाला, उससे जज करते हैं, लेकिन असल चीज नीचे है। अगर जड़ किसी पेड़ की बहुत अच्छी है, उसको पानी वानी भी मिल रहा है और उसका तना भी अच्छा है, तो क्या आप कह सकते हो कुछ कुछ ही समय में निश्चित है कि उसके ऊपर का जो भाग है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा? कौन कौन कहता है हाँ? समझ गए आप बात को, है ना। तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, जड़ पर या ऊपर पर? जड़ पर, क्योंकि उससे तना भी अच्छा हो जाएगा और हाँ ऊपर वाला भाग भी। लेकिन तने की भी थोड़ी जिम्मेदारी हमारे पास होनी चाहिए। तना मतलब क्या, लाइफस्टाइल, जीवन शैली, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, स्नान करते हो या नहीं स्नान करते हो, है ना, गाली बोलते हो या अच्छे शब्द बोलते हो, साफ सफाई स्वच्छता से रहते हो या नहीं रहते हो, रात को सोते हो या दिन में सोते हो, है ना। यूपी में सबकी सरकार रहती है हर स्थान पर, बेटा थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा उसको वापस। बच्चे में ऐसी फुर्ती होती है ना एकदम। थैंक यू। तो अगर आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं हुई तो भी आपका जो ऊपर का चीज है वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। इसलिए तीनों में बैलेंस होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है जड़, उसके बाद महत्वपूर्ण है जीवन शैली, है ना। और आजकल के युवाओं की ना तो जड़ ठीक है ना जीवन शैली। जीवन शैली ऐसी होती है, आदमी ऐसा लगता है कि हारी हुई रियासत का वो लूटा हुआ शहजादा। अभी मैं आप ही के लोगों को देख रहा हूं,
आप भविष्य हो समाज का, लेकिन बड़ा कंफ्यूज्ड है भविष्य, है ना। वो देवदास जैसी दाढ़ी वाड़ी उगा रखी है, और क्योंकि क्या है, जीवन शैली आजकल लोगों की ऐसी है, जड़ तो है यूट्यूब पर, है ना, और जीवन शैली है हॉस्टल वालों के हाथ में। इसलिए ऊपर से कंफ्यूज्ड है आदमी, ऊपर से अच्छा ग्रीन प्रोडक्टिविटी के बजाय ब्लैक प्रोडक्टिविटी है ना। और इसलिए क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, निराशा होती है ना। इसीलिए जड़ पर ध्यान दो, है ना, और फिर थोड़ा ध्यान दो जीवन शैली पर, अपने आप देखिए आप क्या हो जाएगा, ठीक है। अब जड़ का मतलब क्या है, जड़ का मतलब है, जैसे अगर आप भगवान से जुड़ते हो, अपने आप आपकी जड़ें बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भगवान से जुड़ने में भागवत में बताया गया, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरः। आप देखिए, जब तक अयोध्या में राम थे तब तक अयोध्या थी, राम राज्य था। जब अयोध्या से राम चले गए तो भूतहा नगरी हो गई, है ना। इसी तरह से जब हमारे जीवन में हम राम से अलग हो जाते हैं तो हमारी जड़ें जो है बहुत खोखली हो जाती है। लेकिन हम राम को अपने जीवन में लाते हैं तो दिवाली मनती है ना। तो आप भगवान से जुड़िए, इसी तरह से भगवान के नाम का चैंटिंग शुरू करिए, ये गीता कोर्स आगे अटेंड करिए, और आप देखेंगे आपका पेड़ लहलहा जाएगा। आप आज फोटो लो आपकी, और 6 महीने बाद फोटो लो, अगर आप रेगुलर भक्ति करते हो तो यहाँ पर आकर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने जीवन में हर तरह से उन्नति करोगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में। और ऐसा नहीं होता है तो मैं छोड़ दूंगा भक्ति। चैलेंज, ओपन चैलेंज, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ नेगेटिव चैलेंज, इट्स अ पॉजिटिव चैलेंज, है ना, करेक्ट। 6 महीना, बस 6 महीने का टेस्ट, इतना सुंदर है भक्ति का प्रोग्राम, ठीक है। देखो हमने तो बहुत गंभीरता से ले लिया, तो हमारा तो बहुत कुछ चेंज हो गया है ना, ठीक है। चलें आगे। तो हमने क्या सीखा इससे, कि अपनी जड़ों पर ध्यान देना चाहिए, और सही जड़ें मतलब सही मूल्य, सही संस्कार, और वो कहाँ से आएंगे, भगवान सभी अच्छी चीज़ों के स्रोत हैं, है ना। तो आपके जीवन में मूल्य आएंगे तो आप मूल्यवान बन जाओगे, चरित्र आएंगे तो आप चरित्रवान बन जाओगे, नहीं तो क्या रह जाओगे, बस एक आधार कार्ड नंबर, रोल नंबर नहीं तो चाणक्य की क्या एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए। चाणक्य पंडित कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, निद्रा, तंद्रा और जड़, इन 6 चीजों को छोड़ देना चाहिए। ये 6 चीजें हैं हमारे जीवन में, अत्यधिक निद्रा, अत्यधिक काम। आजकल लोग इतने, सबसे प्रमुख जो चैलेंज आजकल के युवाओं को है वो है काम वासना, और इसका स्रोत कहाँ है, इंटरनेट। अपने आप को मृत्यु को सौंप देते हैं अपने मन में, है ना, इतना वायरस अंदर ले लेते हैं। आजकल की लड़कियां वो देखेंगी वो रील, और फिर उसको, है ना, हीरोइन के फेसेस ये वो सब देखेंगी, और उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, हीन भावना, अरे मैं तो ऐसी नहीं दिखती हूँ, ऐसा है वैसा है। अरे उसमें पहले तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का इफेक्ट है, फिर VFX का इफेक्ट है, ग्राफिक्स का, कंप्यूटर का, और उसके बाद वो परतें ही परतें हैं, और है ना उसकी मेकअप की, और इतनी सारी लाइटें हैं। हाँ, हमारा एक भक्त है, वो नोएडा में प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए। तो ये जो आपको नहीं बताते पिज्ज़ा और ये सब, वो सब खाने वाला नहीं होता है, वो सब में फेविकॉल और पता नहीं क्या क्या लगा के बोले उसको बनाते हैं। मुझे दिखा रहा था वो असली में कि कैसा होता है प्रभु जी, रियलिटी। बेवकूफ़ बनाते हैं एक्चुअली, है ना। एडवर्टाइजमेंट का यही तो मतलब होता है, बेवकूफ़ बनाना। तो इसलिए हमें उस चक्कर में, अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफ रहोगे ना तो आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा। युवा जो है 4.5 घंटा, भारतीय युवा ऑन एन एवरेज प्रतिदिन वेस्ट करता है इंटरनेट पे रील देखने में। कितना? 4.5 घंटा, 4 घंटे 38 मिनट, एवरेज ऑफ इंडियन यूथ इतना समय वेस्ट कर। और बोलो मंदिर आ जाओ, गीता पढ़ लो, समय कहाँ है? हाँ, सही बात है, समय तो कहाँ है। अगर आप डिसिप्लिन यूज करोगे अपने जीवन में, डिसिप्लिन से रहोगे, आप ऊपर उठोगे। कैसे? देखो पतंग है, पतंग जब डिसिप्लिन में रहती है, जैसे
एक वो रस्सी से, है ना, तो ऊपर उठती है, और जब वो कट जाती है, नहीं हमको डिसिप्लिन नहीं चाहिए, तो नीचे आती, क्रैश हो जाती है। आपके जीवन में आपने सबसे ज्यादा लर्न कब किया? जब आप छोटे बच्चे थे, स्कूल में, क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन होता है, इस समय उठो, नहाओ, है ना, यूनिफॉर्म पहनो, ये करो, वो करो, क्लास में बैठो, होमवर्क करके आओ, तभी आप सीखते हो। डिसिप्लिन के बिना नहीं सीख सकते। मैं कई सारे इंस्टीट्यूट्स में गेस्ट फैकल्टी हूँ, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, मैं उधर देखता हूँ स्टूडेंट जो हैं आजकल क्यों नहीं सीख पाते, मोबाइल में लगे रहते हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता कि अलाउ क्यों करते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में। आज तक मुझे यही प्रश्न ही समझ में नहीं आया। हम सभी तो पढ़े बिना मोबाइल के, और अच्छे पढ़े हैं। और आजकल के आईआईटी के युवा भी ढपोर होते हैं एक नंबर के। मैं उनको इंजीनियरिंग सिखाता हूँ कई बार, तो कॉन्सेप्ट्स हमने कब 20 साल से ऊपर हो गया पढ़े हुए, इन लोगों को फंडे समझ में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम उस इंटरनेट में लगे हुए हैं, अपने आप को बेच खाते हैं उधर। सर तो है, मैं भूल गया, तो सर सही है क्या ये सब बात? हाँ। और प्रोफेसर्स का आदर नहीं करते हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आजकल की जो जेन जी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहते? इनका दिमाग खराब कर दिया मीडिया ने, सोशल मीडिया ने। बिना मेहनत का चैंपियन बनना चाहते हैं। स्टार्टअप करेंगे और हम हमारे जीवन में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इंटरनेट ने दिमाग खराब कर रखा है स्टूडेंट्स का। मुझे अगर 1 सेकंड के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे, मैं इसको खत्म कर दूं इंटरनेट। सच बता रहा हूं, है ना। तो एनीवे, जैसे देखिए नदी होती है, नदी में कितना वेग होता है ना। अगर आप नदी को डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो उस नदी से बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आके क्या होता है ना, जन सामान्य में हत्या होती है ना। और कितने सारा सॉइल इरोजन बोलते हैं ना, जिसमें जो आपकी क्या बोलते हैं हम, हाँ, मिट्टी की परतें हट जाती है ना, और बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन उसी नदी को अगर आप डिसिप्लिन करेंगे, डैम मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन तरीके से उसको, है ना, ऐसे बहाना, तो उससे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, उससे आपका वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा, करेक्ट। और उसी से आपका नैसर्गिक सौंदर्य भी बढ़ोतरी हो जाएगी, करेक्ट है कि नहीं बताइए। टूरिज्म बढ़ेगा उससे। तो जहां पर भी आप डिसिप्लिन लाते हो जीवन में, वहां पर आप ग्रोथ करते हो। आर्मी में देखो आप, डिसिप्लिन के कारण कितनी साफ सफाई रहती है ना। कहने का अर्थ क्या है, ये भी एक मूल्य है जीवन में, कि मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह का शिकार नहीं हूं, डिसिप्लिन रखूं अपना। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा। आप स्पोर्ट्स कैसे एंजॉय करते हैं? क्योंकि उसमें डिसिप्लिन होता है, रूल्स होते हैं। भाई जैसे गेंद, क्रिकेट में गेंद यहीं से डालनी है, अगर बॉलर को आप फ्रीडम दे दो, नहीं कहीं से भी डाल लो, वो तो विकेट के पास डाल के डाल देगा, ऐसा लो आउट। बैट्समैन बोलेगा मेरे पास भी तो फिर फ्रीडम है, मैं इतना बड़ा बैट लेकर आऊंगा, इतना चौड़ा, विकेट दिखेगा ही नहीं तुमको। अंपायर बोला लो दोनों लड़ रहे हैं, मैं तो ऑलरेडी आउट दे दिया हूं, कोई रूल थोड़े ना। है ना। तो डिसिप्लिन के बिना जीवन में ना तो मजा आता है, और ना ही आप ऊपर जा पाते हो। क्या क्लियर है? इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन में डालना चाहिए, अपने आप को, है ना। हमारे प्रभुपाद जी ने कहा 4 नियम फॉलो करो और भगवान का नाम नियमित रूप से लो। वो डिसिप्लिन के कारण, है ना, व्यक्ति प्रगति करता है। ये देखिए एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो है, आजकल सब वीडियो देखना चाहते हैं ना। Signature. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait. मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, Another one if you wait. ये जो माता जी हैं, लड़की मतलब बड़ी हैं, तो ये बच्चों को क्या बोल रही है, एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, सोशल एक्सपेरिमेंट। यह हर बच्चों को, ऐसे अलग अलग बच्चों को एक रूम में रखा, और उनके सामने प्लेट में मार्शमेलो मतलब एक बहुत ही टेस्टी स्वीट है वहाँ की, अमेरिका की। आप इसको वैसा मान लीजिए लाइक पेड़ा या रसगुल्ला टाइप। तो इनके प्लेट में रखा सामने, इनको कहा 10 मिनट बेटा वेट कर लो, अगर तुम 10 मिनट कंट्रोल कर लोगे तो मैं आकर एक और दूंगी तुमको, फिर तुम दोनों खा लेना। समझ में आई बात? बस अब देखो, अब इनकी हालत खराब हो जाएगी, वो सामने पड़ा है ना।
क्या समझ में आया आपको, बताइए, कौन बताएगा? पेशेंस, ओके गुड। और विल पावर, ओके गुड। हाँ क्या बोल, विल पावर, गुड। और कंट्रोल ओवर सेंसेस, करेक्ट। ये सभी सही आंसर है। जो प्रमुख चीज है वो क्या है? इंद्रिय कंट्रोल, इंद्रिय दमन, इंद्रिय संयम, करेक्ट, दैट इज द राइट वर्ड। सेल्फ कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन में। भाई मुझे जिस समय जो चीज करनी चाहिए मैं वो करूं और डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं। आजकल हर कोई डिस्ट्रैक्टेड रहता है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। मैं देखता हूँ कॉलेजेस में लड़का लड़की साथ में बैठ गए मतलब वो गए, वो डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं। क्यों सर? सही बात है ना? और मोबाइल वोबाइल रख लेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और साफ सफाई से नहीं रहते हैं, वो वैसे ही उनका दिमाग कहीं और ही रहता है। कहने का अर्थ क्या है, आजकल इतने डिस्ट्रैक्शन है और ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या, इससे सेल्फ कंट्रोल जो है वो बहुत आसान बन जाता है जब आपके मूल्य और संस्कार सही होते हैं, जब आप भगवान से जुड़े होते हो, करेक्ट। जैसे मान लीजिए किसी को पीने की आदत है, किसी स्टूडेंट को, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, कैसे पार्टी मनाएगा? पी के, है ना, करेक्ट। अगर वो फेल हो गया तो क्या करेगा? हाँ, गम का साथी रम। मतलब उसके पास चॉइस ही नहीं है ना। एक बार आपको गलत आदतें लग गई, आपके पास चॉइस ही नहीं बचती है। लेकिन सेल्फ कंट्रोल ही आपको चॉइस देता है जीवन में। बाकी तो व्यक्ति आदत का गुलाम हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए ये भी एक मूल्य है, चरित्र है। ये देखिए आप, पतंग का नाम सुना है? पतंग का, पतंग मतलब वो उड़ाने वाली नहीं, पतंगा नहीं होता, पतंगा कीड़ा छोटा सा होता है। वो ना इससे अग्नि से बहुत आकर्षित होता है, लाइक पीले कलर से, ऐसा ऐसे जोर से आता है, घुस जाता है उसके अंदर, देखा है? और फिर कैसी आवाज आती है? मर जाता है जल के, देखा है? उसकी आंखें हैं, उसको उसके कंट्रोल में नहीं आती, पीला पीला। और एक्चुअली वो उसमें सरसों के उसमें भी जाता है ना, करेक्ट। इसी तरह से हमारी आंखें हमको भी धोखा देती है। हमारी आंखें जो हैं नग्नता देखकर आजकल स्क्रीन पर, और हम भी पतंगे की तरह उसमें घुस जाते हैं और काम वासने की अग्नि में, और समय बीतता जाता है बस, और व्यक्ति और दुखी हो जाता है। जितना व्यक्ति काम वासना के बारे में सोचता है या ऐसे कुछ कार्य करता है और दुखी होता जाता है, परेशान होता जाता है। काम वासना गलत नहीं है, गलत दिशा में है। जीवन में प्रेम सभी को चाहिए, लेकिन जब हम उसको स्वार्थी प्रेम, एक शारीरिक प्रेम के रूप में देखते हैं तो वो काम वासना रहता है। जब उसी प्रेम की इच्छा को भगवान की ओर मोड़ेंगे, समाज की ओर मोड़ेंगे, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे प्रसन्न व्यक्ति कौन होता है पूरी दुनिया में? माँ। क्यों? क्योंकि माँ निस्वार्थ प्रेम देती है बच्चे को। और माँ के बाद दूसरा सबसे प्रसन्न व्यक्ति कौन होता है? बच्चा, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम प्राप्त करता है। जो तथाकथित प्रेम है ना, आई लव यू, ये एक्चुअली आई लस्ट यू है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। उससे आज तक के मानव इतिहास में काम वासना से कोई संतुष्ट नहीं हुआ। एक व्यक्ति बता दो जो काम वासना संतुष्ट। रावण के पास कितनी रानियां थी, संतुष्ट हुआ? खुजली नहीं होती, खुजली, खुजाने से संतुष्ट हो जाते हैं? नहीं, और बढ़ जाती है ना, घाव बन जाती है। खुजली का वो क्या है सॉल्यूशन? उसको थोड़ा सा सहो और साथ में दवाई लगाओ, वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह से काम वासना का क्या है? उसको सहो थोड़ा सा और उसमें दवाई लगाओ। दवाई क्या लगाना है? भक्ति की, भगवान के नाम की। तभी तो कितने सारे साधु संत इतने समय से हमारे भारतवर्ष में कैसे शुद्धता का जीवन जिए, ऐसे ही। तो पहले विवाह लोग कैसे करते थे, किस हिसाब से करते थे? चरित्र देखकर, गुण देखकर। इसलिए विवाह जीवन भर चलता था। अब विवाह कैसे करते हैं? फिगर देखकर,
या बैंक बैलेंस देखकर। अब फिगर थोड़ा कम हुआ, बस अब हम फिर विवाह टिकेगा नहीं ना, क्योंकि वही आधारशीलता थी विवाह करने की। बैंक बैलेंस कम हुआ, बस डाइवोर्स। आधारशीलता ही गलत थी ना। समझ में आ रहा है? कोई हिंदी या संस्कृत शब्द है ही नहीं डिवोर्स का। डिवोर्स तो इंग्लिश शब्द है और तलाक उर्दू शब्द है। हिंदी या संस्कृत में बताओ, है ही नहीं। वैदिक संस्कृति में कोई संबंध टूटता ही नहीं था, क्योंकि संबंध के बीच, हर संबंध के बीच में भगवान होते थे। पति पत्नी के बीच में विवाह, जब असली में आप समझोगे वो मंत्र वगैरह पढ़ जाते हैं। विवाह एक गृहस्थ, एक आश्रम है। मतलब दो लोग विवाह क्यों करते हैं? कि हम साथ में भक्ति करेंगे, अपने बच्चों को भी भक्त बनाएंगे। और ऐसी वधु को कहते थे लक्ष्मी आई है साक्षात, क्योंकि उसने वैकुंठ बना दिया है, सबको जोड़ दिया है। और आजकल बहू आती है सबको तोड़ देती है, वो चंडी आती है काली। कि उसने सीरियल देखे होते हैं ना, तो वो भी सीरियल किलर बन जाती है परिवार की। समझ रहे हैं आप? तो आधारशीलता सही होनी चाहिए। लड़कों का मेन प्रॉब्लम शुरू होता है आंख से। आंख से देखते हैं नग्नता। और पहले ऐसा कुछ होता ही नहीं था। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि बेटा, जब आप पैदा हुए थे सेवा भाव के कारण। मतलब बोले हमारा विवाह हुआ था और हमको तो पता ही नहीं था कि क्या क्या करना है या क्या होता है। और विवाह कैसे होता है? वही संस्कारों और अलग मूल्यों के हिसाब से। और हमको बड़ों ने बोला कि तुम्हारी ड्यूटी है कि हमको एक भाई कोई पुत्र पुत्री, कुछ मतलब पौत्र आप है ना, कुछ पौत्री दो। तो बोले हमको वैसा चीज था ही नहीं। विवाह उस चीज के लिए किया ही नहीं जाता था। वो तो कुत्ते बिल्ली का काम होता है, ये विवाह होता था। समझ रहे हैं आप? आजकल गलत चीज के लिए किया जाता है। स्कूल में क्यों जाते हैं? पैसा कमाने, भैया इससे निकल के पैसा कमाएंगे। पहले पढ़ने के लिए जाते थे। वही चीज कर रहे हो, लेकिन बहुत अलग पर्पस है। इंटरनेट का आविष्कार हुआ था सूचना इधर से उधर आसानी से भेजने के लिए। अभी वो तो बहुत ही कम होता है, बाकी सब कांड ज्यादा होते हैं, है ना। इसलिए अपनी आंखों को कंट्रोल में रखिए। अपनी आंखों को कंट्रोल में रखेंगे तो इनपुट ही नहीं होगा ना, पहला स्टेप ही नहीं आएगा, तो आगे की चीजें नहीं होंगी। आपको आंखों से देखना है सुंदरता, राधा गोपाल जी की देखिए, है ना। सही है कि नहीं? नहीं तो गलत चीज में उपयोग होगा। खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए खाली नहीं रखना है आंखों को। भगवान को देखिए, है ना, प्रकृति को देखिए और अपनी ड्यूटीज करिए, अपनी सेवा करिए, बहुत प्रसन्न रहेंगे। इसी तरह से देखिए हाथी को कैसे पकड़ा जाता है। जू में या सर्कस में देखा है हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? जंगल में हथीनी को भेजते हैं और हथीनी को ट्रेनिंग दे के रखा जाता है। हथीनी जाके हाथी से थोड़ा सा स्पर्श करके आगे निकल जाती है और हाथी ये मेरे से प्रेम करती है। अब हाथी जो है पगला जाता है, वो इसके पीछे दौड़ता है, डिग 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 डिग। और हथीनी जो है ऐसे जाते आते ऐसे घूम के ऐसे जाती है। हाथी सोचता है अरे पागल है, इसको पता नहीं डायरेक्टली ऐसे जाने में कम समय लगेगा ना, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली, डिस्टेंस नहीं ऐसा। तो हाथी को फिजिक्स आता है थोड़ा, तो हाथी ऐसे जाने की वजह ऐसे जाता है। हाथी ने ऐसे, अब हथीनी को मालूम है वहां पे एक गड्ढा है जो पत्तियों से ढका हुआ है, इसको नहीं मालूम है। ये फिर इसको 3 दिन भूखा रखते हैं वहीं, फिर बाद में सर्कस वाले निकाल लेते हैं, जू में डाल देते हैं, हरी बोल, पकड़ा गया। ये हथीनी क्या करती है? अगले हाथी को पकड़ो। समझ में आया? तो ऐसे ये जो स्किन है ना, स्किन ये हमको बेवकूफ बना देती है एक्चुअली, है ना। तो इसलिए सेंस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं क्लियर हूं? इसी तरह से देखिए मछली कैसे पकड़ में आती है? चारे से, बेट से। ऐसे हम भी पकड़ में आते हैं उल्टा सीधा खाने के चक्कर में। देखिए कहने की बात वही है, सेल्फ कंट्रोल। लोग पीना चालू करते हैं बस एक दोस्त को प्रसन्न करने के लिए, सिगरेट पीना चालू करते हैं कूल दिखने के लिए। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, उसमें अग्नि लगी हुई है, धुआं निकल रहा है और ये कूल कैसे हो गया? इसको कहते हैं फूल, है ना।
डियर भी साउंड के चक्कर में फंस जाता है शिकारी के। इसलिए अपने जीवन में संग बहुत 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 गंभीरता से चुनाव करना चाहिए, किसका संग मैं ले रहा हूं, कि जिसका आप संग लेंगे वैसा आपका रंग होगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो युवाओं के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय होता है वो होता है संग, किस तरह के मित्र। तो ये यहाँ पर जो है आपको बहुत अच्छे मित्र मिलेंगे भक्ति में, बहुत अच्छे चरित्र के मिलेंगे, और आपको बहुत अच्छे मूल्य और बहुत अच्छा चरित्रवान जीवन मिलेगा। तो ये दूसरा बेनिफिट था। किस किस को सही लगा, अच्छा लगा? वेरी गुड। किस किस को चाहिए ये? हरि वो, वेरी गुड। एक और चीज देखिए, जब पेंसिल है, पेंसिल को शार्पन करते हैं तो पेंसिल को बुरा लगता होगा ना, बहुत कठिन होता है, बहुत दर्द होता है, करेक्ट। आपको भी कोई पकड़ के करे तो, लेकिन होता है ना जीवन में, होता है कि नहीं? अच्छे के लिए होता है, ये भी एक मूल्य है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती है ना, तो अभी तो मैं इसमें नहीं ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं, है ना, मूल्य उसका। तो कहने का क्या तात्पर्य है, जब मैं बचपन में देखता था कि टॉस करने के बाद ये लोग आधे घंटे कुछ बतियाते रहते हैं वहीं पे, है ना। भाई बैटिंग करो, बॉलिंग करो, बैटिंग करो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता था, बहुत कमजोर बॉलर भी बहुत अच्छे बैट्समैन को भी बहुत सस्ते में निपटा देते थे, और कई बार उल्टा भी होता था, बहुत कमजोर बैट्समैन बहुत अच्छे बॉलर्स को धो देते थे। ऐसा क्यों होता था? ऐसा क्या कारण है? एक और एक छुपा हुआ कारण रहता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं, स्ट्रेटजी, और क्या। मैं वही तो कह रहा हूं, अच्छा बैट्समैन है लेकिन बहुत कमजोर बॉलर पे भी परेशानी में पड़ जाता है। ऐसा ऐसा क्या होता है? माइंड सेट। अच्छा बैट्समैन, हाँ, पिच, करेक्ट। पिच एक गेम चेंजर जो दिखता नहीं है ना, है ना। कितनों को मालूम है इस बारे में? पिच जो है एक अच्छे बॉलर को भी बहुत सस्ता बना देता है, और एक कभी कभी बहुत कमजोर बॉलर को भी बहुत खतरनाक बना देता है। किस किस को मालूम है ये बारे में? हाँ, पिच ऐसा गड़बड़ कर सकता है। ये पिच है माइंडसेट। हमारे जीवन में कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, छोटी चीजें भी मेरे लिए बहुत टफ हो रही है, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है। मानसिक स्थिति पिच की तरह है जीवन में। भक्ति में आपको मानसिक रूप से सक्षमता मिलती है, ओके, सशक्तिकरण मिलता है। इसको बोलते हैं ना मेंटल वेलनेस। किस किस को चाहिए बताइए? हरि बोल, वेरी गुड। जैसे आप बाहर जाते हैं और बहुत सारे कांटे या पत्थर है तो आपको जूते चाहिए होते हैं ना, करेक्ट। इसी तरह से इस जीवन में बहुत सारे कांटे और पत्थर हैं, इसके लिए हमको माइंड के जूते चाहिए होते हैं, है ना, जो हमारा मानसिक मनोबल सही सही करके रखे। तीसरा बेनिफिट, चलें आगे। तीसरा बेनिफिट क्या होगा? आपने टाइटैनिक के बारे में सुना है? टाइटैनिक कितना महंगा जहाज था। उस समय तक का मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा निर्मित सबसे महंगी चीज थी टाइटैनिक। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हजारों करोड़ रुपए का एक जहाज। वो जहाज डूब गया। क्यों डूब गया? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस, सही बात है, गलत नहीं हो आप, एकदम सही है। लेकिन थोड़ा एक बाहरी रूप से देखे तो वो सही समय पे सही दिशा नहीं बदल पाया, करेक्ट। तो देखिए, हजारों करोड़ों रुपए का जहाज एक 50 रुपए का कंपस नहीं था उसके बाद, दिशा सूचक यंत्र, उस कारण डूब गया। आप बहुत बड़े हो सकते हो, आपके बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत प्रसिद्धि कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास जीवन में दिशा सूचक नहीं है, किस दिशा में मैं जाऊं, क्या डिसीजन लूं, क्या मेरे प्राथमिकताएं हों, अगर आपके पास मूल्य और चरित्र नहीं है तो आप भले ही बड़ा टाइटैनिक हो, डूब जाओगे। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स मैच फिक्सिंग में पड़ जाते हैं, होता है ना, करप्शन में पड़ जाते हैं। क्यों?
दिशा सूचक नहीं है उनके पास, है ना? समझ रहे हैं आप? तो ये भक्ति में आपको क्या मिलता है? दिशा सूचक यंत्र, है ना? जैसे सबसे सटीक उदाहरण है इसका अर्जुन। अर्जुन कंफ्यूज थे, पता नहीं था क्या करें क्या ना करें गीता सुनने के पहले, और गीता सुनने के बाद अर्जुन कैसे हो गए? एकदम संतुष्ट। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मैं अच्युता स्थितोस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, अभी मैं क्रिस्टल क्लियर हूं, कॉन्फिडेंट हूं, अब मुझे तय है कि मुझे क्या करना है, धर्म की परिभाषा क्या है, क्या सही है इस समय। थैंक यू सो मच, है ना? आपके कारण मेरा ऐसा, है ना? तो जब आप भक्ति में आते हो तो आपको एक जीपीएस मिलता है लाइफ का, एक डेस्टिनेशन मिलता है। नहीं तो आजकल लोगों के पास है ही नहीं, पर्पस ही नहीं है। किसी पूछो क्या पर्पस है जीवन का, क्या उद्देश्य है? सफल होना है। क्या सफल क्या होना है? सफल मटर खाना है क्या? पता ही नहीं किसी को क्या उद्देश्य है, किसी को पता नहीं है। बस अरे खाना पीना है, विवाह करना है, एक 2 BHK का मकान खरीदना है, बस ये। इससे आप खुश नहीं होगे। जब आपके जीवन में कुछ उद्देश्य होता है ना, आपसे ऊपर, आपकी शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर एक उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य आपको आपके जीवन में बाहर ला देता है। सत्य बता रहा हूं। जैसे आज आप किसको स्मरण करते हैं? जो लोग अपने जीवन में ऐसा उद्देश्य रखे हैं उनको, है ना? जैसे अगर मैं कहूं सुभाष चंद्र बोस, क्या आता है आपके माइंड में? हाँ यार, वो एकदम फ्रीडम फाइटर है ना, एकदम करेक्ट। उनके समय के बहुत सारे अमीर लोग रहे होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े जॉब करने वाले लोग रहेंगे, वो आपको पता है? नहीं पता है ना? सुभाष चंद्र बोस क्यों पता है? क्योंकि उनके जीवन में एक उद्देश्य था, स्वयं से बढ़कर। स्वयं के लिए तो हर कोई जीता है, उसमें क्या है? उसमें तो कुत्ता भी जीता है, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली भी। पंडित मदन मोहन मालवीय, अगर मैं कहता हूं, क्या आता है आपके मन में? नहीं, BHU तो ठीक है, और क्या आता है? BHU, हाँ सही बात है, BHU। और क्या आता है उनके लिए? क्या लगता है मन में, है ना? देखो आप में से कितने लोग BHU से कनेक्टेड हो? देखो अभी ऑलरेडी 25-30 साल इस व्यक्ति ने संघर्ष किया था। जब 1915 में फिर फाइनली BHU का बिल पास हुआ, और ये लैंड इसने कैसे ली? से हैदराबाद गेट है ना, हैदराबाद गेट, उसका नाम कैसे पड़ा पता है? हैदराबाद में गया था, सबसे जाके डोनेशन मांगता था कि भाई यूनिवर्सिटी बनानी है, लैंड लेना है, ये करना है, वो करना है। और हैदराबाद के निज़ाम के पास चला गया। निज़ाम बोला दिमाग खराब है तेरा, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं मुस्लिम निज़ाम हूँ, हिंदू के लिए दूंगा मैं, हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए मेरे से मांगने आ गया। नवाब निज़ाम ने अपना जूता निकाला, वो एक फेंका इसकी तरफ, उसको जूता लगा, जूता नीचे गिरा। बोले कोई बात नहीं निज़ाम साहब, आपने जूता तो दिया, गाली तो दी, कई लोग तो ये भी नहीं देते हैं। ऐसा करके निकल लिया। हैदराबाद में गया, वहीं सिटी में, बीच में, सिटी के मध्य में, बोलते हैं निज़ाम का स्पेशल जूता है, पर्सनली उन्होंने मुझे दिया है ना? मैंने उनसे 2 करोड़ मांगे थे, उन्होंने जूता दिया, मतलब ये 2 करोड़ से भी ऊपर का मूल्य का है। तो मैं इसकी नीलामी करता हूं। इन्होंने घोषणा कर दी कल नीलामी होगी। अब निजाम बोला यार कैसा आदमी है यार, ये मेरा नाम खराब करेगा, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है मेरे बारे में। तो उसने अपना एक आदमी भेजा, भैया जो भी छोटी मोटी बोलिए लगाओ, और जो भी बोलिए उसको लेकर आओ, है ना? तुम अपने घर में ले आओ, जबरदस्ती अपना जो है नाम खराब हो रहा है। तो ये अब बोली जो है बढ़ती गई। किसने बोला 20, इसने बोला 50, किसने बोला 100, ये अभी बढ़ता है। अब अंत में इतनी बोली चली गई कि BHU का एक अच्छा खासा भाग उससे खरीदा गया बाद में करोड़ों रुपए से। तो इसने वहाँ नाम रख दिया हैदराबाद गेट। तो इन्होंने इतना संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। तो मैं ऐसे आपको एक मजाकिया वो सुनाया हूँ, लेकिन असल में इन्होंने बहुत संघर्ष किया, तब जाके BHU का गठन हुआ। देखिए आज, और इनके मूल्य देखिए आप, कि सबसे मध्य में मंदिर रहे, जिससे सबको स्मरण हो भगवान का, है ना? और उनका मूल्य क्या था? केवल तकनीकी शिक्षा देने का नहीं था, उनका मूल्य था कि भारत को आगे लेकर जाएं, और इसमें धर्म की भी शिक्षा हो। बेटा आप या तो इधर आ जाओ, उनको नहीं दिखेगा माता जी को, है ना? बैठ जाओ, या तो ऐसे ऐसे बैठ जाओ, नहीं तो हाँ।
दुर्योधन और अर्जुन में सब कुछ एक समान था, उसी तरह के हथियारों से लड़ रहे थे, उसी भूमि पर लड़ रहे थे, उसी कुल से आए थे, लेकिन अंतर क्या था? उद्देश्य का। आपका उद्देश्य ही आपको जीवन में कुछ बनाता है। एक मेरे माता पिता के शहर से, इंदौर से एक लड़की थी, जब हम बचपन में ना, एक वो भी छोटी बच्ची थी उस समय, पलक मुच्छाल, नाम सुना है? हाँ, बॉलीवुड सिंगर है ना। वो इतनी खुश रहती थी बचपन में भी। एक्चुअली क्या इसने पता है अपने जीवन का उद्देश्य क्या बना रखा है? वो बोलती जब भी मैं कोई गीत गाती हूँ कहीं पर, किसी स्टेज पर या किसी मूवी में, तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो कहती थी, हम तो उसको ऐसे मिले हैं डायरेक्टली, देखते थे उस समय, वो भी छोटी बच्ची थी, हम भी छोटे बच्चे थे, उसके शोज़ होते थे छोटे छोटे ऐसे शहर में, क्लब वगैरह में। तो उसको जो भी डोनेशन मिलता था ना, या प्राइज़ मिलता था, या जैसे फीस मिलती थी, उससे वो ना अनाथ बच्चों के ऑपरेशन कराती थी, हार्ट के। तो उसने आज तक हज़ारों बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन कराया फ्री में, जिनके लिए माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये प्रैक्टिकली अपने जो ये कमाती है उसका 75-80% लगा देती है, और इतनी खुश रहती है, और इतने लोग खुश रहते हैं उसमें। आपका उद्देश्य जो है वही आपको एक है ना, एक व्यक्ति बनाता है सच में। समझ में आ रहा है आपको? जैसे, और उद्देश्य क्यों चाहिए होता है? उससे आपका उत्तम निकल के आता है बाहर। जैसे एक दवाई है पेनिसिलिन, नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस की दवा थी। 70-80 साल पहले ब्रिटिश इंडिया में ज़्यादा बनती नहीं थी दवा, 1000 चाहिए डेली, 300 बनती थी। एक ही कंपनी के पास ज़्यादा प्रोडक्शन का इसका कैपेसिटी था। उनको बोलते थे मेडिसिन वाले, मेडिकल वाले कि भाई और ज़्यादा चाहिए, बनाइए बनाइए, लेकिन इनकी टीम ज़्यादा नहीं बनाती थी। इनको बोलते ज़्यादा पैसा देंगे, नहीं बनाती थी, 10% ही बढ़ोतरी होती थी। तो एक बार बहुत परेशान होकर इन्होंने इनको छुट्टी दे दी 7 दिन की, चलो 7 दिन की छुट्टी, और उनको घुमाने लेकर गए भारत में अलग अलग स्थान में। क्या दिखाया? ये देखो, ये लोग को दवाई मिल रही है, तो देखो कितने खुश हैं, इनकी जान बच गई, इनके परिवार वाले खुश हैं। और स्थान में देखो, इनको दवाई नहीं मिली टाइम पे, मर गए ज़बरदस्ती, इनके बच्चे अनाथ हो गए, इनकी बीवी विधवा हो गई, इनके माँ बाप रो रहे हैं, पूरा परिवार परेशान है। ऐसे करके उन्होंने इनको कई चीज़ें, अब ये इनके हृदय में इतना टच हो गया भावनात्मक। अब ये जब लौट के आए, बोलते अब देखो हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, अब आप हमें भाई आधी सैलरी दो तो भी हम, और इन्होंने 3 गुना प्रोडक्शन चालू कर दिया। फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? उद्देश्य का। उद्देश्य मिला कुछ जीवन में। जब आपके जीवन में कुछ उद्देश्य मिलता है, आपका जीवन लहलहा जाता है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। एक जिसके पास उद्देश्य होता है, जीवन बड़ा एडवेंचरस होता है ना। ऐसा उद्देश्य जो आपको सोने ना दे। ऐसा कहते हैं, इफ यू डू नॉट हैव अ ड्रीम यू आर विलिंग टू डाई फॉर, यू रियली डू नॉट हैव अ रीजन सफिशिएंट टू लिव फॉर। अगर आप सच में, आपके पास एक सपना नहीं है जो आपको सोने ना दे, तो आपके पास जीवन जीने लायक नहीं है ना। एक ऐसा तो स्वप्न हो। करेक्ट? कितने लोग मानते हो इस बारे में? हाँ, वेरी गुड। नहीं तो क्या होता है, खाली दिमाग शैतान का घर। मैंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट सुना था एक बहुत महान व्यक्ति से। वो कहे थे, 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। फर्स्ट, द डे यू आर बॉर्न। सेकेंड, द डे यू रियलाइज वाई। पहला वो दिन महत्वपूर्ण होता है जब आप पैदा होते हो, और दूसरा वो दिन महत्वपूर्ण होता है जब आपको समझ में आता है क्यों पैदा हुआ, मतलब मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है। ऐसे ही बस एक जॉब प्राप्त करना, शादी विवाह करना, 2 बीच के में रहना, इसमें तो कोई भी कर सकता है। उद्देश्य रखिए। मैंने अमेरिका में देखा, मेरा एक मित्र है, हम साथ में इंजीनियरिंग किए थे, अभी वो और उसकी वाइफ, वो जॉब में जाता है और वो भी है ना बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है बच्चों के, और उसकी वाइफ वो वहाँ पे मूल्यों का स्कूल चलाती है। मतलब सुबह शाम अलग अलग किड्स आते हैं उनके घर में ही, उन्होंने ना 10-10, 15 बैचेस में, तो वो उनको मूल्यों की शिक्षा देते हैं। स्पेशली जो इंडियन बच्चे हैं जो वहाँ के स्कूलों में जाते हैं तो उल्टे से चीज़ें सीखते हैं, वहाँ तो पूरा पापी व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये लोग ने ऐसा स्कूल खोला कि भाई आप यहाँ आओ, और उनको श्लोक सिखाते हैं, उनको सही मूल्य, सही आदतें सिखाते हैं, और कहते हैं कि हमें इतना पैसा कमाने के लिए नहीं, वो तो ऑलमोस्ट फ्री है, तो हमें इतना आनंद मिलता है
कि हम, भाई आप जब एक बच्चे को बचा रहे हो तो आप एक पूरे परिवार को बचा रहे हो भविष्य में, और वो बच्चा अगर वो भी कुछ को बचाता है तो फिर वो कितनों को आप बचा रहे हो। वो इतने प्रसन्न रहते हैं, है ना, निस्वार्थ सेवा भावना के कारण, है ना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अमेरिका से, ऐसी बहुत अच्छी स्टोरी है, क्रिस मैथ्यूज की। एक लड़का, आप ही के जैसा युवा लड़का, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ओके, 1990s में, 90 के दशक में, और वो गलत संग में पड़ गया, गलत तरह के दोस्त उसके हो गए, नशे की लत लगा दी उसको। नशे की लत लगने के बाद क्या होता है कि ये तरह तरह से हाय पैसा उधार मांग के, घर की चीज़ें बेच के, कैसे भी ऐसी हालत आ गई कि ये लोगों को लूटने लग गया सड़क पे, और एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने जेल में डाल दिया। अब ये जेल में इसकी हालत खराब हो रही है, ड्रग्स नहीं मिल रहा है, और दिल में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे कि भाई जीवन क्या चल रहा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मेरे साथ क्या हो क्या रहा है। अंततोगत्वा वहाँ के गार्ड्स ने बोला, भैया तुम लाइब्रेरी जाके कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ लो, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं है, और तुम ऐसा रोते रहते हो पूरे दिन। तो ये चले गए लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में इन्होंने पुस्तक उठा ली। अब स्पिरिचुअल पुस्तकों का सेक्शन था एक, उसमें से उन्होंने बस ऐसे ही हाथ मार के वो पुस्तक निकाली, और वो पुस्तक निकली भगवत गीता। भगवत गीता यथारूप हमारे प्रभुपाद जी के, एज इट इज। और उन्होंने अगले 3 दिन वो पुस्तक को पूरा घोट घोट के पी लिया, क्योंकि उनके जीवन के इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों के सारे उत्तर उसमें थे, और रोने लग गए खुशी के मारे कि मुझे आज तक क्यों नहीं मिला ये ज्ञान, मैं भटका हुआ था। और उनमें इतना बदलाव आ गया कि लोग जो वहां पे जो गार्ड से वो लोग देख रहे थे, कैसे ये क्या हुआ क्या इसके साथ। और फिर वो दूसरे लोगों को, उसने फिर उस पुस्तक के पीछे मंदिर का एड्रेस देखा, उनको पत्र लिखा, पत्र व्यवहार किया उनके साथ कि भाई आप कुछ और पुस्तकें भेज दीजिए। उन्होंने और पुस्तकें भेज दी प्रभुपाद जी की, गीता पर आधारित। ये उनको पढ़ने लग गया, और इसका जीवन एकदम लहलहा उठा। इसने पता है क्या किया, इसने देखा कि गीता में लिखा है 8वें अध्याय में कि भाई भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके पास माला नहीं थी, माला अमेरिका में कहाँ मिलेगी। 3 दिन इसने खाया नहीं, जो ब्रेड मिलती थी वो ब्रेड को खारे पानी में बहुत सारा नमक घोलो, और फिर ब्रेड को वापस में मिला दो, तो वापस आटा बन जाता है, रिवर्स प्रोसेस है ना। तो उसका आटा बनाया वापस, और उसको फिर उसे छोटे छोटे बॉल्स बना लिए ऐसे, है ना, बीड्स मन के, और फिर ऐसे 108 बन उसको सुखाया, उसमें छेद किया, और अपने कपड़ों से ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा फाड़ के एक ऐसी रस्सी ऐसी बना ली, उसको उसमें पिरो दिया, और ऐसी बड़ी माला बनाई, और हर 8-10 दिन में उसमें चींटियां लग जाती थी, क्योंकि आटा है ना। फिर वापस बनाता था, और उसने भगवान का नाम चैंटिंग चालू किया प्रतिदिन, और फिर उसके जीवन में इतना बदलाव हुआ, तो दूसरे जेल में जो दूसरे कैदी थे उन लोगों को बताने लग गया भक्ति के बारे में, गीता के बारे में, और उसके उन लोगों के भी जीवन में बहुत बदलाव आया। इसको बहुत जल्दी जेल से निकाल दिया गया कि भाई बहुत अच्छा बदलाव आ गया। तब इसने सोचा जेल से निकलते हुए अब मैं क्या करूंगा अपने जीवन में, तो क्या मैं ड्रग्स लूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, अब मैं लोगों को ड्रग्स से छुटकारा दिलवाऊंगा, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। और इसने एक टीम बनाई, और ये टीम अमेरिका के अलग अलग जेलों में जाकर उन लोगों को गीता का ज्ञान बांटने लगे। मेरे पास प्रयागराज में 2 पुस्तकें पढ़ी है, इनकी टीम द्वारा लिखी गई। वो क्या पुस्तकें हैं, उसमें हजारों कैदियों ने अपना अपना अनुभव लिखा है, अलग अलग जेलों से अमेरिका के। क्या लिखा है, जैसे एक कैदी ने लिखा है कि मेरे जीवन में जेल जाना सबसे अच्छा सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं असली में अपने हृदय की जेल में कैद हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की जेल में, और इस जेल से मुझे इन लोगों ने छुटकारा दिलाया गीता देकर। और अगर मैं जेल नहीं जाता तो मेरे हृदय की जेल से मुझे कभी छुटकारा मिलता ही नहीं। और ये लोग जेल से निकलने के बाद भी जेल आते रहते हैं। क्यों? हर महीने इनका एक प्रोग्राम होता है, गीता प्रोग्राम, जेल के अंदर। कभी सुना है जेल से निकलने के बाद कैदी जेल आता रहता है? नहीं ना। बॉम्बे में एक हॉस्पिटल भी हमारा ऐसा, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, उसमें पेशेंट ठीक होने के बाद हर महीने जाता रहता है, मंथली गीता प्रोग्राम है ना।
तो देखो आज भी ये व्यक्ति क्रिस मैथ्यूज और उसकी पूरी टीम, चंद्रमौली महाराज इनको लीड करते हैं फिलाडेल्फिया से, और ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग जेलों में जाके जेल प्रोग्राम करते हैं। देखो इसको उद्देश्य मिल गया अपने जीवन का। जब आपके जीवन में आपको उद्देश्य मिल जाता है कि मेरा जीवन क्या निस्वार्थ सेवा के लिए बना है ना, तब आपका जीवन, जैसे कई माताएं यहाँ पे हमारे पहले कुछ वर्ष पहले यहाँ पे राधा गोपाल जी के लिए ऐसे गार्लैंड्स नहीं बनाते थे, बाहर से वो लेकर आते थे ना प्रोफेशनल, वो कमर्शियल वाले, तो इतने अच्छे नहीं होते हैं। बाद में माताओं ने यहाँ पे, उनको अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया कि भाई हमारे पास समय होता है, कुछ इच्छा है कुछ करने की, क्रिएटिविटी है ना, जिन्हें लड़कियाँ बड़ी क्रिएटिव होती हैं तो बनाते हैं। फेस्टिवल्स आते हैं और डेकोरेशंस बनाते हैं अलग अलग, कितने सुंदर है ना। इस तरह से भगवान के लिए भोग बनाते हैं। ये भक्त लोग हैं, ये लोगों ने कीर्तन पार्टी बना लिया है ना, यहीं पे वृंदावन ले आए थे, छोटे छोटे बच्चे, अरे मेरे लिए तो बच्चे ही हैं ना और ये हमारे बेस के भक्त हैं। इन्होंने है ना राधा गोपाल जी का बीड़ा उठा लिया कि भैया ये लोग बेचारे अकेले रहते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में हम इनको संग देंगे राधा गोपाल जी को, और कितना सुंदर बना दिया है ना। कुमार गौरव प्रभु हैं, ये लंका में दुकान चलाते हैं, मल्टीपर्पज शॉप। शुरू में जब आए थे यहाँ पे, प्रारंभ किया था इन्होंने आना, 2019 की बात है, तो मैं इनको बोलता था प्रभु जी ये कर लो वो कर लो सेवा, बड़े बड़े प्रेम, प्रभु जी ना मैं तो शॉप है, ये है, बिजनेस है, बड़ा बड़ा एकदम, मैं हंसता था, अरे बेटा रुको कुछ दिन, हरे कृष्णा करते रहो, तुम्हारा जीवन में ऐसा उद्देश्य बदलेगा ना, तुम अभी वो शॉप चला रहे हो ना, अभी एक और शॉप खोलोगे तुम हरे कृष्णा की। कर लिया इन्होंने है ना, धीरे धीरे बिजी हो गए। उस समय इन लोग को लगता था बस सप्ताह में 1 घंटे के लिए जाऊंगा मंदिर। अभी जो है ये समय निकालते हैं कि समय निकाल के शॉप को दूं कभी तो, है ना, सही है ना। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है आप, उद्देश्य जिसके पास हो जाता है। तभी तो आज आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं। क्यों करते हैं? इतनी बड़ी स्मारक लगाई ना, दुनिया की सबसे बड़ी स्मारक उनकी है। क्यों? उन्होंने देखा था कि 7-8 हजार ब्रिटिशर्स मिलके, ओके, अंग्रेज लोग मिलके करोड़ों भारतीयों पर राज कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि भारत में सब टुकड़े टुकड़े था। भारत में 500 से 1000 प्रांत थे जो एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई वर्षों तक पूरे भारत में घूम घूम के राजाओं से, प्रांतों के लीडर से अनुरोध किया, यूनाइटेड इंडिया बनाई है, और फिर उनको सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह से जोड़ दिया। तभी तो वो इनकलाब चालू हुआ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नहीं तो इंडिया यूनाइटेड नहीं था, इसलिए ब्रिटिश लोग यहाँ पे रूल कर पाते थे। तभी आज आप वल्लभ भाई पटेल को, है ना, उद्देश्य होना चाहिए अपने जीवन में, है ना, और भक्ति आपको वो उद्देश्य दे सकती है। मुझे देखो उद्देश्य मिला हमारे जीवन में। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी कैसे इतने वर्ष, है ना, ऐसे साधु, अरे कैसे, क्या इतना अच्छा जीवन है, इससे अच्छा कोई जीवन ही नहीं है। हमारा क्या मोटिवेशन है? हम जब आपके जीवन में देखते हैं, हम अभी ये मेहनत क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, कि देख रहे हैं भाई आप लोग युवा हो, आप लोग का भविष्य बेहतर हो जाएगा, इस समाज का, देश का भविष्य बेहतर होगा, आपकी आदतें बेहतर हो जाएंगी, आप कितने लोगों को मदद कर सकते हो आगे, वो सुन के हमको जॉय मिलता है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर आपके जीवन में सही उद्देश्य आ गया, है ना, तो आपका जीवन लहलहा उठेगा। तो ये तीसरा वो है ना, याद है 6 कारण है, वैसे मैंने ऊपर 5 ही लिखे हैं। पहला क्या था? आपको विश्वसनीय मित्र और एक बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, है ना। दूसरा क्या चर्चा किया था? हाँ, चरित्र और मूल्य, याद है कि नहीं? तीसरा क्या चर्चा किया है? हाँ, पर्पस, उद्देश्य और दिशा मिलेगी आपके जीवन में, है ना, ऐसे खाली नहीं रहोगे, ठीक है। चौथा, आपको आशा मिलेगी। इस जीवन में बहुत निराशा होती है ना, आशा की किरण जाग उठेगी आपके जीवन में। कैसे? अब बस मैं 10 मिनट में अंत करना चाहूँगा, समय हो गया हमारा, समय क्या ज़्यादा ही हो गया है। तो जैसे देखिए ये परीक्षित महाराज हैं, ये दिख रहे हैं आपको बीच में बैठे हुए, ये परीक्षित महाराज हैं। इनके जीवन में इनको बताया गया था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इनके जीवन में निराशा भर गई थी, लेकिन ये जाके सुखदेव गोस्वामी के पास जाके संग लिए
और उनके संग में श्रीमद् भागवत का इन्होंने श्रवण किया, और 7 दिन में हम सबको भागवत मिल गई और इनका जीवन एकदम आशा से भर उठा और ये भगवान के धाम वैकुंठ लौटे, है ना। तो इस पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं समय के अभाव के कारण, लेकिन आपके जीवन में निराशा से आशा आ जाएगी, और जब आशा आपके जीवन में आती है आप खुशमय हो जाते हो। आप देख सकते हो हरे कृष्ण में सब कितने प्रसन्न चित्त रहते हैं, है ना। किस किस ने ऐसा ऑब्जर्व किया है? हाँ, हरि वो। मेरे को एक व्यक्ति पूछता है, अरे तुम लोग दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं फूकते, फिर भी खुश रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, ऐसा कैसे? भैया वो नहीं करते तो मुस्कुराते रहते हैं, है ना। समझ में आया ना ऐसा। तो जब आपको गीता और भागवत और रामायण के सूत्र मिलेंगे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अर्जुन को गीता मिली, एकदम क्लियर हो गया। तो हम सबके हृदय के भीतर भी 2 कुत्ते बैठे हैं। कौन कुत्ते? एक अच्छा कुत्ता, एक बुरा कुत्ता, है ना। जैसे आप स्टूडेंट हो, एग्जाम लिखने जाते हो, तो जब एग्जाम में बैठे हो, है ना, तो अंदर से आवाज आती है एक थोड़ी सी, क्या आती है? ऐसे जोर से आती है, क्या? चीटिंग कर ले, चलता है, चीटिंग कर ले, आवश्यकता कर ले। फिर एक और आवाज आती है, मत करो। अच्छी बात नहीं है ना, करेक्ट ना। कभी कुछ गंदा चीज देख रहे हो इंटरनेट पे, तो देख देख देख, अंदर से आवाज आई, फिर दूसरी आवाज आती है, नहीं, बुरी बात, तुम तो अच्छे बच्चे हो, अरे चुप हो जा। वो दूसरा कुत्ता, पहला कुत्ता उसको डरा रहता है। तो हम जिस कुत्ते को ज्यादा भाव देते हैं, जिसकी बात मानते हैं, वो हाँ शक्तिवान होने जाता है। जब भी आप एक चॉइस करते हो अपने जीवन में, अगली बार वही चॉइस करना आसान हो जाता है। अगर आप बुरी चॉइस करोगे आज, तो अगली बार बुरी चॉइस और हावी होके आती है। अगर आप अच्छी चॉइस करोगे इस बार, भले ही संघर्ष है, अगली बार अच्छी चॉइस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसके अगली बार और थोड़ा सा आसान हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाती है, आपका मन वैसे ही परिवर्तित, वैसे ही ढल जाता है। तो अभी आपके जीवन में हो सकता है काफी निराशा हो, कंफ्यूजन हो, लेकिन आप कृष्ण से जुड़ेंगे, और मैंने बताया था ना इनको 6 महीने में परिवर्तन हो जाएगा। आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, बाप रे ये कौन है, इतना अच्छा प्राणी, ये तो सज्जन दिख रहा है है ना। ऐसा शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, और आपकी बुद्धि भी बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि आप खुश रहोगे ना। मुझे याद है, मैं कॉलेज के बाद 20 साल पहले की बात है, जब जॉब किया था थोड़े समय के लिए, तो बेंगलोर में था। तो हम लोग कंपनी में कुछ अच्छे रीति के युवा देख के मैंने कहा भाई इनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, इनके साथ तो खाना उनके साथ बैठ के खाते थे, नहीं तो हम तो भक्तों के साथ खाते जनरली। तो उनमें से वो लोग, शुरू में क्या, वहाँ पे कैफेटेरिया था, फ्री तो नहीं था, मतलब थोड़े पैसे लगते थे, तो वो लोग कैफेटेरिया में बड़े, क्योंकि नए नए आए थे ना सब घरों से, तो सबको एक्साइटमेंट था, अरे बढ़िया ऐसा खाना खाएंगे, वैसा खाना, पार्टी वाला। लेकिन 1-2 सप्ताह बाद, और हम तो अपना प्रसाद लेकर आते थे डब्बा, कुछ भक्त लोग साथ में रहते थे, तो ये लोग बोलते थे क्या साधारण खाना खा रहा है, हमारे साथ ये खा। तो मैं ठीक है यार, 10-15 दिन बाद वो भूत उतर गया, वो सब खा के, है ना। अब इनको घर का खाना चाहिए। अब ये लोग मेरा देख के लालित होते थे, कहाँ से लाता है भाई तू, है ना, मम्मी के साथ रहता है क्या? मैंने नहीं। फिर विवाहित हो गया है? नहीं। तो फिर ये कहाँ से लाता है यार? तो मैं बोला वो, फिर मैंने चालू किया, अब सुनो बेटा, तो हम जो हैं भक्त हैं, और हम भक्त थोड़े एक साथ रहते हैं, और हम एक साथ, है ना, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तो बोले कितना लगता है तुम्हारा ये इसमें, है ना। बोले यार ये बढ़िया काम है यार, तुम लोग भक्त लोग कैसे, मतलब हम लोग 30 लोग साथ में रहते थे। तो ये तुम लोग कैसे एक दूसरे को जानते हो, अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग प्रांत से भारत के। मैंने कहा भाई हम सब हरे कृष्णा हैं, हरे कृष्णा भक्त हैं, हम सब इस्कॉन में प्रभुपाद से जुड़े हुए थे, ऐसे करके सब एक साथ जुड़े, सब अलग अलग समय से आए, अलग अलग दिशा से बैचलर जॉब करने। तो ऐसे हमारे भारत के हर अच्छे शहर में ऐसे कई सारे योगा सेंटर्स हैं, और वहाँ पर हम
ऐसा तो हम एक साथ 2 कुक रखे हैं हमने और वो अच्छा प्रसाद बनाते हैं, और हम वीकेंड में पार्टी वार्टी भी करते हैं, स्पिरिचुअल पार्टी। बोले अच्छा हाँ करना है, एंड ना कर रहे हैं। यस। तो ये लोग बोले कितना लगता है तुम्हारा महीने का? मैंने बताया भैया ये जो भी है ना 2-3 हज़ार रुपये लगता है। तो ये बोले कि अच्छा ठीक है यार, ये तो मतलब है ना, मतलब इतने में महीने में तुमको घर का खाना मिल जाता है। मैंने कहा नहीं, ये लंच के लिए नहीं है। बोले फिर तीनों समय के लिए? मैंने नहीं फिर, मैंने बोला पूरा महीने का खर्चा है। क्या बात कर रहे हो, रहने का भी, इलेक्ट्रिसिटी भी? मैंने हाँ। वो इनका सर चकरा गया। बोले यार इतने में तो हम खाना भी नहीं खा पाते। बोले तुम बाहर से खाते ना? बोले फिर हम संतुष्ट भी नहीं हो पाते। वही तो बात है। बोले तुम लोग कैसे इतना? मतलब भाई देखो क्या है, तुम लोग अकेले अकेले रहते हो और हम लोग क्या 30 लोग एक साथ रहते हैं पूरा पूरा घर लेके, तो एडवांटेज तो रहता ही है ना। और तुम लोग क्या 2 लोग में लड़ झगड़ लेते हो, और हमारा क्या, हम तो एक साथ पार्टी करते हैं क्योंकि हमारे केंद्र बिंदु कृष्ण है। वो पहले फेविकोल का आता था एक ऐड, फेविकोल का जोड़ ऐसा टूटेगा नहीं, वैसे ही कृष्ण का जोड़ ऐसा टूटेगा नहीं। इस दुनिया में 83% केसेस कोर्ट में भारत के परिवार वालों के होते हैं। कितने? 83% परिवारवाद। लोग बोलते हैं प्रभु जी आश्रम ज्वाइन कर रहे हो, आपका भविष्य का क्या होगा? भैया कोर्ट में केसेस नहीं है साधुओं के, तुम विवाह कर रहे हो, तुम्हारा क्या होगा तुम सोचो। है कि नहीं? लड़ाई झगड़ा तो वहां होता है, बात विवाह या ये वाली नहीं है। हम कह रहे हैं आपको, अगर कृष्ण आपके संबंधों के बीच में आते हैं, आपके जीवन में आते हैं, आपके मध्य में आते हैं, आपका जीवन इतना लहला उठा हर तरह से। क्योंकि आम आदमी की आदतें इतनी गंदी हो जाती है, उसके पास पैसा हमेशा कम पड़ता है। लेकिन भक्त जो है पार्टी भी मनाएगा, छुट्टी मनाएगा तो कहाँ जाता है? वृंदावन। सरल जीवन रहता है ना। लोग बोलते हैं वो कहाँ है, सोफा सेट वगैरह सारा तुम्हारा सब खाली खाली। अरे खाली खाली चाहिए, हमारा कोई लगा तो यहाँ पे तो और परेशान हो जाएंगे, कहाँ बैठे हैं, है ना, है कि नहीं? पाप सारा महंगा होता है। दारू पीना ज्यादा महंगा है या चरणामृत पीना महंगा है? बोलो यार, दारू पीना, है ना। और जुआ खेलना महंगा है या जुआ नहीं खेलना? जुआ खेलना महंगा है ना। मांस मच्छी खाना ज्यादा महंगा है या अपना सात्विक वेजिटेरियन प्रसाद खाना? मांस मच्छी खाना, करेक्ट। अवैध संबंध बनाना या उल्टा सीधा कुछ करना ज्यादा महंगा है या प्योर शुद्ध जीवन जीना? है ना, दूसरा करेक्ट, अशुद्ध जीवन जीना, करेक्ट। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, सब हंस रहे हैं। सही बात है ना। तो वही बात है, तो आपके जीवन में आशा ही आशा जाती है। और लास्ट, फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन, है ना। आपको स्वतंत्रता मिलेगी, है ना, सुरक्षा मिलेगी। कैसे? अभी हाल ही में एक मूवी आई थी ना, महाअवतार नरसिम्हा, देखा था? तो उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा करी। नरसिम्हदेव ने किसकी रक्षा करी? प्रहलाद महाराज की। इसी तरह से श्री कृष्ण ने किसकी रक्षा करी? अर्जुन की, है ना। इसी तरह से प्रभु रामचंद्र जी ने किसकी रक्षा करी? सीता मैया की, सारे वानरों की, करी कि नहीं, है ना। इसी तरह से जब आप भगवान का नाम लोगे तो देखिए, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान का नाम लेते से ही गजेंद्र के पास आ जाते हैं भगवान, द्रौपदी के पास आ जाते हैं। इसलिए आप नाम लीजिए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आपको सबसे पहली चीज सिखाई जाएगी, है ना, भगवान का नाम लेना। तो इससे आपके जीवन में क्या आएगा? स्वतंत्रता एवं सुरक्षा। स्वतंत्रता किससे? आपके हृदय के उल्टे सीधे विचारों से। और सुरक्षा किससे? इस दुनिया से। किस किस को चाहिए ऐसी इम्यूनिटी? हरि बोल, वेरी गुड। अब आप बोलोगे प्रभु जी इम्यूनिटी मिल गई, आशा मिल गई, दिशा मिल गई, उद्देश्य मिल गया, चरित्र मिल गया, मूल्य मिल गए, अच्छा परिवार मिल गया, प्रेम मिल गया, लेकिन हम फटीचर रह गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समृद्धि भी मिलेगी,
समृद्धि मतलब पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। खैर भक्ति में वो भी मिल जाते हैं, अच्छा पति और अच्छा पत्नी। एक माता जी आई, प्रभु जी मेरी दोनों लड़कियों का विवाह कराना है। मैंने करा लीजिए, तो मैं क्या करूं उसमें। नहीं नहीं प्रभु जी किसी भक्त से ही कराना है। मैंने कहा तो वो भक्त हैं क्या। नहीं नहीं अभी चालू किया उन्होंने, मैं बोला है उनको 4-4 राउंड 4-4 माला चालू करो। मैंने उनकी शादी कराने के लिए तूने भक्ति चालू करवाई। क्या है ना प्रभु जी, बाहर की दुनिया में अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं, किस पे विश्वास करो, सबका कुछ ना कुछ चरित्र गड़बड़ रहता है। आपके मंदिर में मैंने देखा बड़े अच्छे लड़के हैं, तो मैं सोचा मैं भी इस मंदिर का हिस्सा बन जाती हूँ, और फिर अब अपनी लड़कियों को समझा रही हूँ कोई भी भक्त बन जाए। मैंने कहा बाप रे। खैर जैसे तैसे कहीं तो आया फंसा व्यक्ति, है ना। कुछ लड़के आते थे इंग्लिश सीखने हमारे गुरुकुल केंद्रों में, बोलते यार ये लोग अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, इनका अंग्रेजी किताब है ना। और प्रभुपाद जी की 2 पुस्तक, एक हिंदी एक इंग्लिश लेके ऐसा, और सीख भी रहे भक्तों से बात करना। मैंने तुम सीखो, अंग्रेजी सीखो ना सीखो कुछ और सीख जाओगे बेटा। और वही हुआ। भक्त तो बन ही जाता है ना, सही बात है। लोग कई बार फ्री, कई युवा आते हैं बोलते हैं मैं तो फ्री प्रसाद के लिए आता हूँ, इनको पता नहीं है, इनको लगता है मैं भक्ति के लिए आता हूँ। मैं तो बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मेरे को फ्री खाने को मिलता है। मैंने कहा तुम आओ बेटा, इसका जो बिल है ना तुम पे करोगे बहुत अलग अलग चीज़ों से। कृष्ण गोपियों को पकड़े थे अपने प्रेम के वश में, है ना। और गोपियां बाद में कृष्ण के जाने बाद गाली देती रही उसको, अरे निर्लज कहीं का, कमीना कहीं का, दिल ले गया हमारा, प्रेम में डुबो गया। सारे ब्रजवासी, नंद महाराज, गोपगण सब, ये कृष्ण ऐसे ही है, टेढ़ा आदमी है बहुत, देखा है ना इसको, सीधा खड़ा नहीं रहता है। लेकिन यही तो हमको चाहिए कि कृष्ण हमारा दिल चुरा ले, है ना। नहीं तो फिर दुनिया में हरि बोल, करेक्ट ना। तो वी वांट टू लूज अवर हार्ट टू कृष्णा, इजंट इट। आप में से कौन कौन चाहता है कि कृष्ण आपका दिल चुरा ले, बताइए। हरि बोल। कोई कोई आधा दिल दे रहा है, वापस ट्राई करो एक बार, है ना। हरि बोल। प्रभु जी आपका दिल जो है बहुत कम आ रहा है। हाँ आपका ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप, वापस वापस ट्राई करिए। वृंदावन तक आवाज जानी चाहिए, कम से कम यहाँ तक तो जाए, गोपाल जी तक। बोलिए प्रभु जी के लिए वापस ट्राई करेंगे जोर से, हरि बोल। अभी आ गया प्रभु जी का पूरा दिल जाए। तो एक लास्ट चीज है समृद्धि। समृद्धि कैसे, जैसे सुदामा, सुदामा तो कृष्ण से मांगे भी नहीं कुछ, उल्टा कृष्ण ने उनको इतना प्रेम इतना सम्मान दिया। सोच भी नहीं सकते सुदामा कि कृष्ण राजा हैं, प्रभु हैं, और मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूं, और द्वारका का वैभव और समृद्धि देखे वो समझ में नहीं क्या। और कृष्ण ने उनको कितना प्रेम दिया, आलिंगन किया, स्वयं उसको लेने आए बाहर, और स्वयं लक्ष्मी जी मतलब रुक्मिणी मैया के साथ बैठकर उनके चरण कमल धोए, और उस चरणामृत को अपने पूरे दरबारियों पर, अपने पूरे परिवार पर छिड़का, स्वयं पर छिड़का, स्वयं ने चरणामृत को ग्रहण किया। इतना कृष्ण ने उनको प्रेम दिया, है ना। हमारे समय में लोग बोलते थे 90 के दशक में, देखो इंटेलिजेंस किस में है, एक अमीर बाप की लड़की को पटा लो, या लड़की को बोलते थे अमीर बाप के लड़के को पटा लो, बस जीवन सेट। भैया सबसे अच्छा क्या है, कृष्ण को पटा लो, जीवन सेट, है ना। कई बार मैं, जैसे एक बार मैं घर गया था, तो मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी, मेरे पापा को बोल रही थी मुझे देख के, अरे मुझे इसकी चिंता होती है, इसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, इसके पास ना तो खुद की कोई संपत्ति है ना कोई पैसा है, जो हमने दिया वो भी इसने दे दिया कृष्ण को, इसका बुढ़ापे में क्या होगा, ना कोई घर है इसका। तो मेरे पापा बोले अरे तू अपना ध्यान कर, ये लोग, मैं बहुत सारे इनके जगह जगह जाके देख के आया हूँ, इनके बड़े बड़े घर हैं हर जगह, है ना, इनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको अपना सोचना चाहिए। अपना क्या होगा। सही है कि नहीं। अरे आप कृष्ण से विवाह करोगे तो कृष्ण का तो पूरा जगत है। हम तो जहां जिस देश में जाते हैं, जिस सिटी में जाते हैं, हर जगह भक्त हैं, और अपना कोड वर्ड क्लियर है, हरे कृष्णा, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो आप किसी से विवाह करते हो तो आपको एक और माँ बाप मिल जाते हैं, एक और चाचा चाची, एक और है ना सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, करेक्ट, एक और घर मिल जाता है। आप कृष्ण से विवाह करते हो तो संपूर्ण जगत आपका परिवार हो जाता है, वसुदैव कुटुंबकम, ऐसा। तो इतना प्रॉस्पेरिटी है। लोगों ने, युवाओं ने जितना आइटम खाए नहीं होते हैं अपने जीवन में, उतना एक साल में इस्कॉन में आके खा लेते हैं, पता ही नहीं होता है कितने होते हैं, है ना। ये देखो, हाँ बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। इस्कॉन के ब्रह्मचर्य आश्रम में जाओगे तो वो 2-3 चीजों से दूर भागता है, पनीर, पकोड़ा, पूरी, ये सब, और बहुत सारा स्वीट्स। प्रभु ये दूर, क्योंकि इतना खाने को मिलता है। हरे कृष्ण। लोगों को गार्लेंड अपने जीवन में नहीं मिलती है, और भक्तों के कुर्ते गार्लेंड से खराब होते हैं, क्योंकि क्लास दे रहे हो आप बहुत समय तक, गार्लेंड वो थोड़ा है ना, करेक्ट ना। तो लोग बोलते हैं अरे हमको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। अरे इस्कॉन में बच्चा बच्चा पब्लिक स्पीकिंग है ना। इस्कॉन के बच्चे को कॉन्फिडेंस देखो क्या होता है, क्लास दिया और बोलता है एनी क्वेश्चंस, लो बताओ, कहीं से भी क्वेश्चन लाके, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। लोग लाइव म्यूजिक सुनने के लिए हजारों रुपए का टिकट लेके जाते हैं, वो भी उल्टा तो फुहड़ संगीत सुनते हैं। और इस्कॉन में प्रतिदिन सुबह शाम पार्टी, 4:30 बजे से लाइव म्यूजिक चालू होता है सुबह से, है ना, करेक्ट और नॉट, ऐसा। और इस्कॉन में, जैसे मैं अमेरिका वगैरह जाता हूँ तो कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी वहाँ आपके चरित्र का पतन तो नहीं हो जाए, ऐसा आपको दिक्कत नहीं आती है ना, वहाँ पे कुछ उल्टा सा दिख जाए। मैंने कहा भैया हरे कृष्ण भक्त को समय मिलता है तो सो जाता है वो, है ना, समय कहाँ है, कितना अच्छा चीज़ है ना। तो इसीलिए आपके जीवन में सुदामा जैसी समृद्धि, जैसे गोवर्धन लीला, इंद्रा ने इतना अटैक किया लेकिन भगवान ने सबको एक बढ़िया सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन नीचे दे दिया लीला करके। तो हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में भी इस तरह से समृद्धि आए, और आपका चरित्र, आपका काबिलियत, आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, और विशेष रूप से आपकी भक्ति, आप दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करो, है ना। और आप सबके चेहरे खिल उठें, जो भी थोड़े बहुत मुरझाहट है वो नहीं रहे, और सब एकदम चमक जाओ, है ना, करेक्ट, और अपने जीवन में निखर जाओ हर तरीके से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो 15 मिनट 20 मिनट ऊपर हो गया, तो हम यहीं विराम देंगे। और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है श्री श्री राधा गोपाल जी के मंदिर में और परिवार में। और आप ये जो आपका कोर्स है इसमें आप आगे आते रहिए नियमित रूप से, और भगवान का नाम जप करिए, है ना। और जो भी गलत आदतें हो सकती हैं हमारे जीवन में उसको छोड़ने का प्रयास करिए, यहाँ के भक्तों का संग लेकर, उनसे सीख कर, प्रेरणा लेकर, और यहाँ पर अपना घर मानिए, ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देते हैं हमारी पूरी टीम का भी, जिन्होंने आपको ये मंच प्रदान किया, है ना, अवसर प्रदान किया। और जन्माष्टमी में आप सबको जोड़ा था। हाँ, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा है। जन्माष्टमी का असली फ्रूट तो ये है। तो टीम में बहुत सारे भक्त हैं, मैं तो मुझे पता नहीं सब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, बट आई थिंक सभी इन्वॉल्व है। आई वाइफ में कुमार गौरव प्रभु हैं, और सभी हैं, रजनीश प्रभु हैं, घनश्याम प्रभु हैं, ललित पांडे प्रभु हैं, शुभ माधव प्रभु हैं, है ना, ऑफकोर्स सूर्यांश प्रभु भी हैं, भाई सभी हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपाल की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।